Good evening, everybody. I'm Sanyukta from Bladder Wellness Team, and I'm sure all of you must be keeping good health. Dr. Sanjay Pandey. Yes, you heard me right. Name itself is sufficient. Dr. Sanjay Pandey, head of the Department of Urology, Andrology, consultant robotic surgeon, and gender reaffirmation surgery at Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital. Dr. Sanjay Pandey has rich experience in the field of urology and carries out the treatments with utmost precision and efficiency, ensuring that patients' health is in safe hands. We wholeheartedly welcome you, Dr. Sanjay Pandey. Today, Doctor will throw light on the very important topic, bladder pain syndrome. Such kind of difficult diseases and treatment cure is being driven by Dr. Sanjay Pandey since last 2 decades. So viewers, without wasting any time, let us start this session. A very warm welcome once again, Dr. Sanjay Pandey. Good evening, Sandikta. Thank you so much for looking at this entire program and taking it forward to individuals who deserve to know a lot about it. Let me share my screen to give you a little perspective of what kind of a subject we are dealing with it today. Let me know if my screen is visible to you, and if that is live, we perhaps go forward. Yes, doctor. Yeah, wonderful. We can see that. So let's look at this subject which we are talking today. And before that, just a small overview of the entire aspect of why are we today live on Facebook from a wonderful platform called Bladder Wellness. Why do we need to go to our colleagues, to men and women in this country and the world, and what is required of this subject to be known? तो थोड़ी बहुत इंग्लिश होगी, थोड़ी बहुत हिंदी होगी, क्योंकि लोग दूर दराज से देख रहे होंगे और ये सब्जेक्ट हम सब यूरोलॉजिस्ट के बहुत करीब है। ये और बात है कि हर कोई इस सब्जेक्ट पे उतना प्रैक्टिस नहीं करता, या फिर इसकी जागरूकता बहुत हद तक डॉक्टरों में और सोसाइटी में मिसिंग है। और अगले आधे घंटे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आशा करता हूं कि आप इसमें जो भी क्वेश्चंस आता है उसके बारे में बात करें। हमारी कोशिश एक सब्जेक्ट पे है जो यूरिनरी हेल्थ पे है। यूरिनरी हेल्थ मतलब यूरिन का पास करना, यूरिन के बारे में है। किडनी का काम किडनी करती है, हार्ट और ब्रेन का काम वो करते हैं। ये सब स्वचालित ऑर्गन है, दीज आर ऑटोमेटिक ऑर्गन्स, ये अपना काम खुद करते हैं, इनमें हमारा कोई योगदान नहीं है। लेकिन जब किडनी यूरिन बनाती है और जब ये यूरिन हमारे ब्लैडर में आता है, तो फिर ब्लैडर से यूरिन पास करने की पूरी काम हमारी है, वो जिम्मेदारी हमारी होती है। बहुत बार बुजुर्ग लोग रात को बार बार यूरिन जाते हैं, वो अपने में एक तरह की इशू होती है। बहुत बार लोग यूरिन पास नहीं कर पाते, वो अलग तरह की इशू होती है। तो एक छोटी सी एस्पेक्ट इस सब्जेक्ट को आगे ले जाने के पहले की ब्लैडर वेलनेस पे हम बात कर रहे हैं आज इस प्लेटफॉर्म पे। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में मैं अपने क्लिनिक में हूं, अपनी लास्ट सर्जरी खत्म हो गई है और मैं बिल्कुल आपके साथ टाइम पे हूं। तो ये बताना जरूरी होगा कि 29 जनवरी 2024 में हम इस सब्जेक्ट को आगे लेके क्यों आ रहे हैं, क्योंकि याद रखिए यूरिनरी ब्लैडर एक वो बैग है या वो रिसेप्टिकल या वो कैविटी है जो स्टोर करती है यूरिन। तो इसमें एक स्टोरेज फेज है और दूसरा फेज वो होता है जिसमें ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन खाली करता है। तो इसके दो फेजेस होते हैं, एक में ब्लैडर स्टोर करता है और दूसरे में ब्लैडर एम्प्टी करता है। एक ऐसी ऑर्गन है बॉडी में जिसे हम हार्ट कहते हैं। हार्ट भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, पर वो 1 मिनट में 72 बार करता है, कंपेयर टू ब्लैडर जो आपको सिर्फ 3 से 5 से 7 बार ही ब्लैडर यूरिन के लिए उत्सुक करती है। तब तक ब्लैडर अपनी बात सहते रहती है और धीरे धीरे एक बैग की तरह भरती रहती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हाउ मच ऑफ क्रेडिट वी नीड टू गिव टू अ बॉडी मेड बाय गॉड विच इज द बेस्ट कंप्यूटर एवर मेड, जहां पे इस तरह की चीजें हो रही हैं जिन चीजों के बारे में हमें अंदेशा नहीं है, हमें उसके बारे में जागरूकता नहीं है। कहते हैं कि अवेयरनेस इज की टू द क्योर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 ईयर्स अगो। 20 साल पहले अगर बीज डाला होता तो आज बिल्कुल पेड़ बन गया होता। द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। अगर हमने नहीं किया पहले और हमें अवेयरनेस नहीं थी तो आज ये अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। मैं इन शब्दों के साथ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल से, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी से आपको नमस्कार करता हूं और इस सब्जेक्ट को आगे लेके जाता हूं। इस सब्जेक्ट को हम आज ब्लैडर वेलनेस पेज से बात कर रहे हैं, जो अपने में इप्का फार्मास्यूटिकल्स की बहुत ही स्ट्रांग पेज है जिसके द्वारा हम दूर दराज सबके पास पहुंच सकते हैं। तो आज ये पहुंचना बहुत जरूरी है और संयुक्ता के माध्यम से हम सब आपके साथ पहुंचे हुए हैं। तो मेरा पहला स्टेप ये है कि ब्लैडर वेलनेस को हम क्यों मेंटेन करना चाहते हैं, बिकॉज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे मेरे काले बाल सफेद होते जाएंगे, हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, लॉट ऑफ ऑर्गन्स अंडरगो अ डीके। उसमें यूरिनरी ब्लैडर भी जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, उसकी भी ऑर्गन की शिथिलता चली आएगी, कहीं ना कहीं उस ऑर्गन को भी बचाने की जरूरत है। तो जो कुछ हम आज से सब्जेक्ट इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम में जानना चाहते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी ये होगा कि ये सब्जेक्ट है क्या,
ये किसी को होता है या ये दूर दराज किसी और शहर किसी और दुनिया में होता है? तो इस पे गौर करने की कोशिश करेंगे। और इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आज टच करना चाहता हूं वो ये है कि ब्लैडर का दो इंपॉर्टेंट काम है, यूरिन रोकना और यूरिन खाली करना। और इस बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो औरतों में देखी जाती है, जो हम मार्च के महीने में बात करेंगे जब विमेंस डे आएगा, तब इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, जहां यूरिन लीक हो जाता है, ये यूरिन बार बार जाना पड़ता है। तो या तो बहुत फ्रीक्वेंसी होती है या बहुत अर्जेंसी होती है, या फिर यूरिन लीक हो जाता है। और बहुत सी औरतें 40 से 80 साल की उम्र में डायपर्स पहन लेती हैं, पानी कम पीती हैं और किसी बहाने काम चलाती हैं। So do we need to live with incontinence or do we need to see our urologist in our city who deals with incontinence? इनकॉन्टिनेंस या यूरिन का लीक हो जाना, इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन, आप यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इसके दो पहलू होते हैं, हम उस पर टच करना चाहते हैं बिकॉज हम ब्लैडर वेलनेस की तरफ से एक पीड़ा वाली दर्द पे जाना चाहते हैं। तो एक तो वो है जिसमें ब्लैडर एक शैतान बच्चे की तरह बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और यूरिन भरने नहीं दे रहा है, जो मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था। ये फिलिंग फेज जिसमें ब्लैडर धीरे धीरे भर रहा है और मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मैं किसी काम पे हूं तो ब्लैडर हमें शांत रह रहा है, कंपेयर टू वो जिनको एक ओवर एक्टिव ब्लैडर है जिसमें ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती है और लोग काम चलाते रहते हैं, या पानी नहीं पीते, पानी कम कर देते हैं, या डायपर्स पहनते हैं, या फिर अपनी दिनचर्या में बहुत सी चेंजेस करते हैं बिकॉज यूरिन लीक हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है, जिसमें फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है, जिसमें बहुत अर्जेंसी रहती है, और सैडली बहुत से लोगों को अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। इसको इनकॉन्टिनेंस कहते हैं जो ब्लैडर के कारण है, ब्लैडर शैतान बच्चे की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक दूसरी इनकॉन्टिनेंस जो बहुत कॉमनली देखी जा रही है इंडिया में, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस वो नहीं जो मेंटल स्ट्रेस हम सब गुजर रहे हैं, वो नहीं। ये स्ट्रेस वो है जो हम पेट में और पेल्विस में स्ट्रेस देते हैं। खांसी किया, चिल्लाए, हंसे, दौड़े, सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, बैडमिंटन खेले और यूरिन लीक होना शुरू हो गया, इसे कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जिसमें यूरिन खांसी करने से या एब्डोमेन की स्ट्रेस से लीक होता है। तो ये अलग ही पहलू है, ये औरतों में होती है, पुरुषों में नहीं होती। और मानना पड़ता है कि बहुत सी औरतें इससे काम चलाते रहती हैं। बहुत सी औरतें जिनको नमाज पढ़ना है और झुकने से यूरिन लीक हो जाता है और अशुद्ध होती हैं, वो हमारे पास आती हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में, और हम उसकी टेस्ट करने के बाद आइडिया लेता है कि अगर ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो फिर हम उसे स्लिंग के द्वारा एक छोटी सी ऑपरेशन से बिल्कुल क्योर करते हैं। तो या तो हम ट्रीट करें या क्योर करें या फिर अवेयरनेस फैलाएं, यही हमारा काम होता है आप सब तक पहुंचने का। तो आज हम इस सब्जेक्ट की ब्लैडर वेलनेस को आगे बढ़ते बढ़ते जो कॉमन प्रॉब्लम है उससे टच कर रहे हैं, और फिर पर्दाफाश करेंगे कि कॉमन प्रॉब्लम और जो सो कॉल्ड अनकॉमन प्रॉब्लम है उसके बारे में डिफरेंस क्या है। तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन या लीकेज ऑफ यूरिन सैडली बहुत ही कॉमन है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज इंडिया में देखी गई है कि 9 to 43% of individuals in India, more commonly women than men, more commonly elderly than youngsters, actually sadly leak urine. They leak urine, they lead their quality of life in wetness, urgency, frequency, overactive bladder और stress incontinence. ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि इसकी जागरूकता नहीं है। लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है, जैसे जैसे मल्टीपल डिलीवरीज हुए, चाइल्ड बर्थ हुआ, पीरियड्स बंद हो गए, ये लीकेज से क्या करना है, इससे काम चलाना है। पर वो सच नहीं है और हमें उससे वहां छोड़ना नहीं है। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे हम ग्रीटिंग्स फॉर सनशाइन एंड ग्रीटिंग्स फॉर गुड हेल्थ एंड पिंक ऑफ हेल्थ को आगे लेते हुए कोकिलाबेन हॉस्पिटल की मोटो एवरी लाइफ मैटर्स से एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। वो क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है। और हम सब इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम सब अपनी दिनचर्या को मैनेज करते रहते हैं, अपनी एक्सरसाइज, अपना खाना पीना, अपने टाइम से सोना, इज ऑल टू मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इज ऑल अबाउट रोटेशन एंड रिजुवनेशन ऑफ द बॉडी। इसमें हम एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्गन पे आज बात कर रहे हैं, उन ऑर्गन की डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ छोटी मोटी क्वेश्चंस होंगी लेकिन आपके क्वेश्चंस का बहुत इंतजार रहेगा जिससे हम बाद में आंसर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ब्लैडर वेलनेस पेज से इस चीज के बारे में बात यही कर रहे हैं बिकॉज 3 ऐसी एंटिटीज हैं जिसके बारे में गौर करने की जरूरत है। और लास्ट में आता है ब्लैडर पेन सिंड्रोम। मैंने बताया इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, जिसमें 2 तरह की इनकॉन्टिनेंस होती है। एक तो मैंने बताया ब्लैडर के कारण अगर लीकेज है, ओवर एक्टिव ब्लैडर, हमारी यूरिन तो रोक ही नहीं पा रहे, यूरिन लगा और हमें भागना पड़ता है और जल्दी से जल्दी टॉयलेट पहुंचना पड़ता है, वरना हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट है, अपने शहरों में अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलने की जरूरत है। आपकी यूरिनरी प्रॉब्लम आपके यूरोलॉजिस्ट अच्छा समझते हैं, उनसे मिलिए आप और उनको बताइए कि हमें ये ओवर एक्टिव ब्लैडर है, जहां हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, जहां हमारी अर्जेंसी है और हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जहां खड़े वहीं लीक हो जाता है, या फिर अर्ज इनकॉन्टिनेंस लगा और हम बिल्कुल लीक करके हम रोक ही नहीं पाए। तो ये जो है ओवर एक्टिव ब्लैडर एक एंटिटी है। मैंने ये भी बताया कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो सैडली औरतों की कहानी है, बहुत यंग एज से बहुत एल्डरली औरतों को हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसकी क्योर अवेलेबल है। तो क्यों हम डायपर्स पहने, क्यों हम खांसी करें, हंसे, चिल्लाएं और यूरिन लीक हो? लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन इन ऑल वुमेन इन दिस कंट्री।
who have got stress incontinence where they leak urine by coughing, jumping, running, bending or doing namaz and leak urine should be treated completely. It's curable. तो ये बहुत ही वेकअप कॉल है आज के लिए. दूसरी एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं यूटीआई. और जब मैं यूटीआई कहता हूं तो सैडली मेरे को औरतों के बारे में बात करना पड़ता है बिकॉज women develop more urinary tract infections than men. क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट ऑफ वुमेन इज मेड डिफरेंट फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट ऑफ मेन. पुरुषों की यूरिनरी और सेक्सुअल पैसेज यूरेथ्रा में होती है या उस मेल ऑर्गन में होती है, लेकिन औरतों की जो यूरिनरी पैसेज है वो ब्लैडर और यूरिनरी पैसेज जो 4 सेंटीमीटर की छोटी सी यूरेथ्रा होती है. अगर ये दिखाने की कोशिश करूं तो यूरिनरी पैसेज जिसमें यूरिनरी ब्लैडर और छोटा सा यूरिनरी पैसेज औरतों में और लंबा सा यूरिनरी पैसेज पुरुषों में. सो दोनों की जो ढांचा है वो अलग है, लेकिन औरतों में जो यूरिनरी पैसेज है उसके पीछे वजाइना और उसके बाद उसके पीछे ठीक मोशन पैसेज या रेक्टम. ये मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं? बिकॉज रेक्टम में बैक्टीरिया है, वजाइना में बैक्टीरिया है और ये वहां के अपने ही बैक्टीरिया जो वहां रहते हैं, लेकिन रेक्टम और वजाइना में कोई ताला चाबी नहीं है. सो एज दिस बैक्टीरिया कम आउट टू अ लोकेशन विच इज कॉल्ड एज इंट्रोइटस, या वो लोकेशन जो यूरिनरी पैसेज के एग्जिट पे है, वहां बैक्टीरिया हर समय रहते हैं, हर समय वहां बैक्टीरिया रहते हैं. तो ये बैक्टीरिया यूरिनरी इन्फेक्शन कर सकते हैं. ये माना जाता है कि जब हमारे हार्मोन्स और पीरियड्स नॉर्मल हैं बिटवीन 15 to 45, जब औरतों के पीरियड्स नॉर्मल चल रहे होते हैं, उस समय एक तरफ से ये हार्मोन्स या ये पीरियड्स एक तरह के गार्ड की तरह सर्व करते हैं. बाहर गेट के बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ है और कोई अंदर नहीं जा सकता, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं. उस समय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, उसके लिए सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत होती है. लेकिन वो उम्र जब 45-50 पार हो गया, पीरियड्स बंद हो रहे हैं, हार्मोन्स खत्म हो गए, जो वजाइनल एट्रोफी वहां होती है, उसके साथ साथ जो चेंजेस होते हैं, जहां नॉर्मल बैक्टीरिया हट जाते हैं और पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया आ जाते हैं, उस एरिया में अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं और इन्फेक्शन के चांस बढ़ती है. उतना ही नहीं, औरतों में उस उम्र में 50, 60, 70, 80 में यूरिनरी पैसेज भी थोड़ी सिकुड़ने की कोशिश करती है. औरतों में कोई प्रोस्टेट नहीं होता जैसे पुरुषों में प्रोस्टेट होता है और यूरिनरी पैसेज को ब्लॉक करता है. और औरतों में ये कॉमन है कि क्योंकि पीरियड्स बंद हो गए, वहां की हार्मोन की इफेक्ट चली गई, वो पूरे ढांचे में अब कोई सपोर्ट नहीं रहा, बहुत बार वो पैसेज टाइट हो सकता है एंड थिंग्स कैन एक्चुअली चेंज एंड women डेवलप रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. और बार बार वही यूरिन कल्चर की टेस्ट होती रहती है और होती रहती है. याद रखें, ऑल रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हैज टू बी गॉन टू अ लॉजिकल कंक्लूजन. अगर किसी को साल में 3 बार इन्फेक्शन हो रहा है, then it goes into a definition that somebody is getting recurrent urinary tract infection. And therefore, hygiene demand is very high in women, also in men. But hygiene demand is so in women because the outlet of the urinary passage is surrounded by bacteria. And they can in immunosuppressed conditions like uncontrolled diabetes, ऐसे कंडीशन में यूरिन आराम से इन्फेक्शन हो सकता है. तो औरतों में सैडली यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और आपके यूरिन से आपके शहरों में ये चीज देखते हैं. मंडे से सैटरडे तक हम इतने सारे यूरिनरी इन्फेक्शन यहाँ देखते हैं और पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं. तो एक चीज बताना बहुत जरूरी होगा हमारे जितने भी मित्र आज ज्वाइन कर रहे हैं, पुरुषों में और स्त्रियों में, कि यूरिन का टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है और बहुत ही कॉमन टेस्ट है, हर कोई करा लेता है और करा के उसकी रिपोर्ट लेके आता है. लेकिन यूरिन का सैंपल कैसे दें, ये शायद बिजी प्रैक्टिस में किसी डॉक्टर ने आपको बताया नहीं होगा, या बहुत बार इसकी डिस्कशन नहीं होती है. सो यूरिन सैंपल ऑलवेज इज अ मिड स्ट्रीम एंड अ क्लीन कैच स्पेसिमेन. मैंने क्या कहा? यूरिन स्पेसिमेन इज ऑलवेज अ क्लीन कैच स्पेसिमेन, जिसमें हमने यूरिनरी पैसेज के एरिया को अच्छे से क्लीन किया, वाटर, सोप, व्हाटएवर यू अप्लाई, इट इज क्लीन वेरी वेल बिकॉज वहां बैक्टीरिया बैठे हुए हैं एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ द इंट्रोइटस. और उसके बाद हमने यूरिन पास करना शुरू हुआ बिकॉज हमारी ब्लैडर भरी हुई है. कोई जरूरी नहीं है कि हमें सुबह 6 बजे उठ के यूरिन का सैंपल देना है. इट इज अ प्रेफरेबल एंड डिजायरेबल वे टू गिव द यूरिन सैंपल एट 6 o'clock in the morning when you get up as first urine, but not necessary please. अगर मैंने किसी को 10 बजे सुबह देखा है, किसी को शाम को 4 बजे देखा, तो हम कल सुबह 6 बजे तक इंतजार नहीं कर रहे कि यूरिन सैंपल देंगे. किसी को इन्फेक्शन है तो पहला यूरिन सैंपल देने की जरूरत है. सो व्हेन यू सी योर डॉक्टर, प्लीज गिव अ प्रॉपर सैंपल व्हिच इज अ मिड स्ट्रीम एंड अ क्लीन कैच स्पेसिमेन. कहने का मतलब है हमने नीचे अच्छे से सफाई की, हमारा ब्लैडर भरा हुआ है, हमने पहला यूरिन टॉयलेट में जाने दिया और जैसे ही बीच का यूरिन आ रहा है सफाई करने के बाद, वो यूरिन सैंपल हम बॉटल में ले रहे बिना बॉटल को टच किए. पुरुषों में हम जब यूरिन सैंपल देते हैं और वो नॉन सर्कमसाइज्ड हैं रिलीजियसली और अदरवाइज, तो प्रोप्यूस या स्किन को पीछे करते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं और पहला सैंपल छोड़ के बीच का सैंपल देते हैं. बहुत जरूरी है बिकॉज ये कोई डॉक्टर अपनी बिजी प्रैक्टिस में बता नहीं पाते और बहुत से मरीजों को पता नहीं होता है. बहुत से मरीज होते हैं जो पुरुष हैं जिनको फाइमोसिस या स्किन टाइट होती है, बहुत से लोग हैं जो वहां उतनी सफाई मेंटेन नहीं कर पा रहे उम्र के कारण, और उसी में हमने सैंपल दे दिया और वो सैंपल गलत है. तो बहुत जरूरी है ये बताना कि यूरिन का सैंपल कैसे दिया जाता है, बिकॉज सैडली आप यूरिन का रिपोर्ट लेके आते हैं, वो रिपोर्ट की पहली क्वेश्चन मेरे पास होती है कोकिला मैन हॉस्पिटल में, इज इट अ मिड स्ट्रीम एंड अ क्लीन कैच स्पेसिमेन. उन्हें कहा वो क्या होता है,
और फिर हमने जब बताया तो हमने ऐसे तो कभी सैंपल दिया नहीं डॉक्टर साहब, पिछले 5 साल से यूटीआई हो रहा है। तो हम पूछते हैं यूटीआई का मतलब क्या है। तो यूटीआई का मतलब क्या होता है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसको समझे, वो है जिसमें हमें यूरिनरी पैसेज में जलन है, पीड़ा है, दर्द है, कभी फीवर भी आ सकता है, यूरिन खुल के नहीं आ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है। सो इफ अ यंग लेडी or if a middle-aged woman says that I have got burning sensation when I pass urine, sudden onset, it started yesterday or 2 days ago, I'm not able to empty my bladder, it has worsened after this episode where there's burning, where there's a pain in urinary passage and things are changing, then I know that the bladder wellness has not been maintained. So from the platform of bladder wellness where I speak about it, I'm very keen that हर कोई जाने कि यूरिनरी इन्फेक्शन औरतों को हो सकता है और हम उसे इन्फेक्शन को नहीं होने देंगे। हम पानी की मात्रा अच्छा रखेंगे, हम सफाई नीचे बहुत मेंटेन करेंगे जो बहुत जरूरी है। सो हाइजीन ऑफ द लोअर यूरिनरी पैसेज इज एन अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जिसको और स्ट्रेस करना अच्छा नहीं है, पर ये बहुत जरूरी है कि वी मेंटेन दैट। तो मैं 2 सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा था और हम तीसरा आ रहे हैं ब्लैडर पेन सिंड्रोम के बारे में। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है, बट हम उसे कहते हैं आईसीबीपीएस, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम। और हम इस पर आज बात क्यों कर रहे हैं वो जानना जरूरी होगा, और हम इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू गौर करेंगे। तो मैं बता रहा था कि सबसे बेसिक्स है कि हमारी यूरिन के सैंपल सही हो, जो 90% जनता दे नहीं पाती, बिकॉज हम डॉक्टर ने उनको बताया ही नहीं। तो हम यूरोलॉजिस्ट का काम होता है कि लोगों को बताएं कि अगर आप यूरिन का सैंपल दे रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है अर्ली मॉर्निंग कल सुबह ही दें। आज अगर 8 बजे मिले हैं तो कृपया कल ये सैंपल दीजिए, ये सैंपल आज सुबह ही दीजिए। और सैंपल होगा मिड स्ट्रीम क्लीन कैच स्पेसिमन। रूटीन टेस्ट वो होता है जिसमें हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं। कल्चर वो होता है हमें अगर डाउट है इन्फेक्शन का। तो याद रखिए अगर आपने सही सैंपल नहीं दिया तो वहां बहुत से बैक्टीरिया बैठे हैं और वही आपके रिपोर्ट में आ जाएंगे, वो क्लेप्सिला हो, प्रोटियस हो, सूडोमोनास हो, और बहुत कॉमन जो आप बहुत से लोग जानते हैं ई कोलाई हो। ये सारे बैक्टीरिया वहां बैठे हुए थे और ऑल नॉर्मल कमेंसल्स। आपने सफाई की और आपने अंदर का यूरिन का सैंपल दिया, बिकॉज हम ब्लैडर में यूरिनरी इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरा जो टेस्ट है जो आपके डॉक्टर मांगते हैं जिसे कहते हैं सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वर ओरिएंटेड टेस्ट है, और ये टेस्ट हमें बताता है ऑब्जर्वर ओरिएंटेड बिकॉज हमारे मित्र सोनोलॉजिस्ट ये टेस्ट करते हैं। और जब ये टेस्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि अंदर की क्या कहानी है। तो सोनोलॉजिस्ट देखते हैं कि ब्लैडर की वॉल कितनी थिकन हो रही है, ब्लैडर कितनी ओवरवर्क कर रही है, ब्लैडर में यूरिन पास करने के बाद और यूरिन पास करने के पहले कितना यूरिन था, किडनी की हेल्थ नॉर्मल है क्या, किडनी में कोई सूजन तो नहीं है, कोई गांठ या पत्थर तो नहीं है, कोई पत्थर किडनी में नॉर्मल नहीं है। पर आज हम किडनी की बात नहीं कर रहे, आज सिर्फ ब्लैडर वेलनेस की बात है। तो सोनोग्राफी ये सब बताती है कि अंदर की माहौल कैसी है। एक टेस्ट जो बहुत ही क्लिष्ट टेस्ट है जिसके बारे में बात ना करें तो चलेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे हम अपनी हार्ट के लिए ईसीजी करते हैं और पता चल जाता है ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर हम हार्ट खोल के थोड़ा देखते हैं। ईसीजी नॉर्मल है तो कृपया घर जाइए, छाती में दर्द है तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही एक ईसीजी ऑफ द ब्लैडर है, क्योंकि आज ब्लैडर की बात हो रही है, विच इज कॉल्ड एज यूरोफ्लोमेट्री। मेट्री मतलब मेजरमेंट, फ्लो मतलब स्पीड। याद रखिएगा हर पुरुष की फ्लो 40-50 साल के बाद घटती जाएगी, बिकॉज प्रोस्टेट धीरे धीरे बढ़े ना बढ़े अंदर से रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, और 50-60 साल से लेकर के 70-80-90 में चेंज होगी। वैसे ही औरतों में जैसे जैसे हार्मोन्स खत्म होता जाता है और पीरियड्स बंद होते हैं, रास्ता धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है। तो बहुत सी औरतों का फ्लो बहुत खुल के नहीं आता। खुल के नहीं आता 2 कारणों से, या तो ब्लैडर बहुत कमजोर हो रहा है या रास्ता ब्लॉक हो रहा है। तो रास्ता ब्लॉक होने के तरीके प्रोस्टेट का बढ़ना, हार्मोन्स का खत्म हो जाना, और धीरे धीरे वो रास्ता टाइट होते जाना, ये अनकॉमन नहीं है। तो यूरोफ्लोमेट्री वो टेस्ट है जिसमें फुल ब्लैडर में हम एक स्पेशल टॉयलेट में यूरिन पास करते हैं, जो यहाँ मंडे मॉर्निंग से सैटरडे इवनिंग लोग अपनी फ्लो के बारे में बात करते हैं। कोई बताता है मेरी खुल के नहीं आती है, पूरी पेशाब नहीं खाली होती है, कुछ रह जाता है, जोड़ लगाते हैं, रुक रुक के आता है, और सोनोग्राफी में बताया है कि अभी 200 ml यूरिन रह जा रहा है। तो वैसे लोगों के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसमें देखते हैं कि जागरूकता क्या है, हमारी ब्लैडर किस तरह से यूरिन थ्रो कर रही है। तो यूरोफ्लोमेट्री ब्लैडर वेलनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और इस टेस्ट को बहुत से यूरोलॉजिस्ट इस देश दुनिया में करते हैं। तो ये बहुत जरूरी था रूटीन जानना कि यूरिन का सैंपल कैसे दें, सोनोग्राफी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। याद रखिएगा हम सोनोग्राफी में एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं, ब्लैडर में कितना बच जाता है, पोस्ट वॉइड रेसिड्यू, यूरिन पास करने के बाद कितना रेसिड्यू है, वो आपके सोनोलॉजिस्ट चेक करते हैं। लेकिन वो रेसिड्यू चेक करना और रियल टाइम आपकी फ्लो के बाद हम जो चेक करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुत बार हम एडजस्ट करते जाते हैं जो प्रोग्रेसिव चेंज होती है, और बहुत बार इसको पकड़ नहीं पाते जब तक आपने कंप्लेन किया और बहुत देर हो गई। तो ये बहुत जानना जरूरी था कि यूरिनरी पैसेज की बेसिक्स के बारे में, सफाई, इन्फेक्शन नहीं होने देने की सफाई, अपने डॉक्टर को टाइम पे मिलना अगर यूरिनरी इन्फेक्शन की पीड़ा है जिसमें यूरिन पास करते वक्त जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, कभी खून भी जा रहा है, यूरिन बुखार होना शुरू हो गया, 2 दिन से था, डॉक्टर ने दवाई दी, हमने कुछ कल्चर भी कराई, और उसके बाद फिर पीछे पीड़ा हो रही है, मतलब किडनी में इन्फेक्शन जा रहा है। तो इस तरह की इन्फेक्शन जिसमें बुखार है, जिसमें दर्द हो रही है, ब्लैडर खाली नहीं हो रही है, अपने यूरोलॉजिस्ट को बिल्कुल टाइम में मिलना है। और यहां मैं एक शब्द का यूज करना चाहता हूं, डायबिटीज।
डायबिटीज उस तरह की बीमारी है जिसमें लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज यूरिनरी इन्फेक्शन को ज्यादा प्रोपेगेट करती है। कहने का मतलब है कि हमारी ब्लैडर खाली करने की कैपेसिटी डायबिटीज में भी घट जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ब्लैडर शायद कमजोर होगी, वैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और डायबिटीज बहुत लंबे साल तक है, किसी को 10 20 30 40 साल तक डायबिटीज भी है जो हमारे ओपीडी में आके बैठते हैं इस क्लिनिक में, उनकी ब्लैडर एम्प्टिंग कैपेसिटी घट जा रही है। और बहुत बार हम प्रोस्टेट को या पैसेज को ब्लेम करते हैं। ब्लैडर पुश करता है, रास्ता खुलता है, यूरिन निकलता है। अगर ब्लैडर ने पुश नहीं किया तो किन लोगों में ब्लैडर यूरिन पुश नहीं करेगा और एक तरह से ब्लैडर वेलनेस मेंटेन नहीं होगी? पहली पॉसिबिलिटी है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल डिजीजेस, स्पाइनल ट्रॉमा, स्पाइन की सर्जरी, कोई एक्सीडेंट या ब्रेन की कोई बीमारियां जिसमें स्ट्रोक होता है और अलग तरह की सब बीमारियां हैं, पार्किंसंस वगैरह वगैरह। दूसरा है डायबिटीज। डायबिटीज अगर 5 10 15 20 साल से चल रहा है और हमारी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है और हमने सोनोग्राफी की और बहुत हाई रेसिडुअल वॉल्यूम देखा, तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी है कि ये ब्लैडर की एम्प्टिंग मैकेनिज्म थोड़ी शिथिल है, थोड़ी कमजोर हो गई है और ये ब्लैडर पुश नहीं कर पाती है। तो बहुत से ऐसे लोग जो जिनकी ब्लैडर पुश नहीं कर रही वो एडजस्ट करते जा रहे हैं। कैसे? एब्डोमेन से, पेट से पुश करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट ब्लैडर कैन टर्न वीक with age, with neurological diseases, and with long-standing diabetes, which actually weakens the bladder. Its weakening of the bladder is in two things. The sensations gradually go down, and the individual will not be able to know कि bladder में कितना भरा हुआ है। ब्लैडर भरा है, ब्लैडर प्रेग्नेंट है, लेकिन पता नहीं चल रहा है बिकॉज इसकी सेंसेशन घटती जा रही है। एंड द अदर वन इज ब्लैडर पावर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में गेट डिफरेंट। एग्जाम्पल एक छोटा सा देता हूँ, बहुत जरूरी एग्जाम्पल। इसे ब्लैडर समझ लीजिए, ये हमारा मुंह एक ब्लैडर है, एक कैविटी है। इसमें हमने अगर मिठाई डाल दी तो हम उसे चूसते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, लेकिन अगर मिर्ची डाल दी तो हम उसे थूक देंगे। तो इसका मतलब क्या है? अंदर की लाइनिंग सेंसेशन चेक करती है और बाहर की जो लाइनिंग है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। अगर हमें 4 5 चॉकलेट दिख रहा हो, सारा लेने की जरूरत है, एक ही बार मुंह में डालना है, तो ये ब्लैडर उतना बड़ा हो सकता है, उतना मुंह उतना बड़ा हो सकता है और इसे ले सकता है। बट वेन इट कम्स टू एनीथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, जैसे मिर्ची बताया मैंने, तो उसको थूक देता है। तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करता है और अंदर की सेंसेशन जो है वो बताती है। तो मुंह के अंदर की सेंसेशन लाइनिंग है, तो वो सेंस करती है और बाहर की पावर्स कॉन्टैक्ट करती है। तो ब्लैडर अपने में एक बड़ी ही इंट्रिकेट ऑर्गन है, एक गुब्बारे की तरह समझ लीजिए, जो पेल्विस में छिपा हुआ है। हम उसे दांत तो नहीं देते, जैसे बाकी ऑर्गन्स को भी हम उतना रेस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन याद रखिएगा हर ऑर्गन आपके बॉडी में इतनी स्वचालित है, इतनी कंप्यूटराइज्ड है और वो प्रोग्रेसिवली उम्र के साथ साथ बढ़ रही है। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि हम इस चीज को आगे ना बढ़ने दें और अपनी प्रॉब्लम्स को अपने डॉक्टरों को टाइम पे दिखाएं। सो फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक को टच कर रहे हैं अगले 15-20 मिनटों में और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही पीड़ा और व्यथा की टॉपिक है और औरतों में ज्यादा होती है। इसलिए हम इसकी जागरूकता बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाना चाहते थे ब्लैडर वेलनेस क्लिनिक से, कोकिलाबेन दिरुभा अंबानी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी से। सो फ्रेंड्स, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम में जो नीडी है, जो इसे सफर कर रहा है, वो बिल्कुल क्रॉस रोड्स पे है। उतना ही नहीं, बहुत से डॉक्टर्स भी क्रॉस रोड्स पे हैं। आपके जनरल प्रैक्टिशनर, बहुत बार आपके गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत से हमारे मित्र यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अलग अलग शहरों में भी और देश में भी इस सब्जेक्ट के बारे में उतने जागरूक न हो, ये हमारे लिए मुश्किल की बात है। बहुत बार हम मिस हो जाता है और ये प्रॉब्लम बहुत हद तक ग्लोबल है। ये सिर्फ मुंबई में और इंडिया में नहीं हो रहा है, ये दूर दराज लोग सफर करते हैं और बहुत बार लोग मेरे को सोशल मीडिया चैनल या मेरे यूट्यूब चैनल पे देख के चले आते हैं, लेकिन जागरूकता की जरूरत है, जो जागरूकता बहुत हद तक मिसिंग है। तो हम जरा देखना चाहते हैं कि आज सोसाइटी के लिए हमारे पास क्या विजन है। सो विजन्स ऑन इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम फॉर द सोसाइटी इज वी नीड टू अनलॉक दिस अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। वो पॉसिबिलिटीज जहां जागरूकता नहीं है और हम इसके बारे में सफर कर रहा जा रहे हैं, वो सही नहीं है। एंड देयरफॉर ओपनिंग द सब्जेक्ट टू सोसाइटी फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैडर वेलनेस चैनल वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क दैट वी डू। हमारे सामने जो मरीज आते हैं उनको तो हम ठीक करना ही चाहते हैं, करते भी हैं। कुछ लोग को ट्रीट, बहुत लोग को क्योर, लेकिन उनको जो बहुत वर्चुअल है, जैसे आज बहुत ही वर्चुअल ऑडियंस इस चीज को सुन रही है, बहुत जरूरी है कि आपको इसकी जागरूकता हो। ये डिजीज के मल्टी फैक्टोरियल डायमेंशंस होते हैं और इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत होती है। मैं अकेला शायद इसमें कुछ कर ना पाऊं जब तक आपकी और हमारी दोनों की एक साठगांठ नहीं होती है। एक यूरोलॉजिस्ट और एक डॉक्टर मिलकर इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। आर द विजन्स, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज लिटिल डिफरेंट। Therefore, we need to reincarnate and connect the dots from the caregivers to the society. तो आज एक केयर गिवर होने के नाते, इस सब्जेक्ट के आगे बढ़ने के नाते और डॉक्टरों की पूरी जो टीम है उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए जो इस सब्जेक्ट को डील करता हूं, ये बताना बहुत जरूरी था कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम होता क्या है। थोड़ा इसके बारे में जानने की जरूरत है और इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन के बारे में जानने की जरूरत है। अर्ली 1980s में लोवेल पार्सन्स अमेरिका में डिफाइन करते थे कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस इज अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, यूरिनरी सिम्टम्स एंड पेन इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है,
कोई अदर कोई कैंसर नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, पर ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसमें पीड़ा है। ये लोवेल पार्सन्स ने कहा था। हम अगर नीचे जाए और ज्ञानम शांत की डेफिनेशन को देखें तो उसे गौर से सुनिए। इट्स अ ट्रायड ऑफ यूरिनरी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड द ब्लैडर और पेल्विक पेन। तो अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी में बार बार जाने की इच्छा हो रही है, लेकिन ब्लैडर में दर्द होता है, पेल्विस या लोअर पार्ट में दर्द होता है, और डॉक्टर बताते हैं कि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है। इसे कहते थे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। सो टू रिकैप अगेन, the triad of urinary urgency, that means you can't control urine, there's a frequency of urine, and there's a bladder pain which is in the region of the pelvis, or a pelvic pain in the absence of any bacterial infection or any defined pathology. कोई कैंसर नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है ब्लैडर की, is called interstitial cystitis, जिसकी नई डेफिनेशन is called bladder pain syndrome, BPS। तो ये जानने की जरूरत इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये डेफिनेशन जो 2005 में एसिक ने दिया था, वो डेफिनेशन को कहते हैं कि ब्लैडर पेन सिंड्रोम इज अ क्रोनिक। क्रोनिक मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग, किसी किसी को 3 महीने से, किसी को 6 महीने से, और किसी किसी को कई सालों से दर्द हो रहा है। तो इमेजिन कीजिए, किसी किसी को कई महीनों से, कई सालों से दर्द हो रहा है। क्रोनिक पेल्विक पेन, पेल्विस नीचे का पार्ट होता है, वेयर देयर इज अ पेन और देयर इज अ फीलिंग ऑफ अ प्रेशर और देयर इज अ डिस्कम्फर्ट विच इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब टू माई डॉक्टर। मैं बता नहीं पाती हूँ किस तरह का दर्द हो रहा है, पर एक पीड़ा है, एक जलन है, एक दर्द है। इट इज परसीव्ड बाय द पेशेंट दैट इट इज रिलेटेड टू द यूरिनरी ब्लैडर। वो पेशाब की थैली के तरफ से आ रहा है। ऐसा क्यों लगता है मेरे को? बिकॉज एटलीस्ट वन ऑफ द यूरिनरी सिम्टम्स इज हैपनिंग। अगर ये हमारी मसल की स्पैजम से होता, बोन से होता, तो अलग फीलिंग होती, लेकिन पेन, प्रेशर और डिस्कम्फर्ट इन द रीजन ऑफ द पेल्विस which is felt by me or a patient is coming from the urinary bladder and accompanied by at least one or more urinary complaints. क्या? Urgency of urine, frequency of urine in absence of any other infection. So bladder pain syndrome, जब urinary bladder भरता है और आपको दर्द या पीड़ा होती है, it is not acceptable. Something has gone wrong, something is going wrong and we need to know about it. तो याद रखिएगा, यूरिनरी इन्फेक्शन में यूरिनरी पैसेज में जलन होती है। मैं आज इसकी पर्दाफाश इसलिए कर रहा था बिकॉज ऑल यूरिनरी इन्फेक्शन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ब्लैडर पेन सिंड्रोम, एंड ब्लैडर पेन सिंड्रोम शुड नॉट बी रॉन्गली ट्रीटेड एज रिकरेंट यूटीआई ईयर आफ्टर ईयर। तो आज इसी चीज को आगे ले जाने के लिए याद रखिएगा, अ सडन ऑनसेट डिस्कम्फर्ट इन द यूरिनरी पैसेज, जो एक दिन एक हफ्ते से हो रहा है, जिसमें कल रात से बहुत जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, थोड़ा यूरिन में खून भी दिखा, अंडरगारमेंट्स में खून दिखा, और यूरिन रुक रुक के आ रहा है या बार बार जाना पड़ रहा है, और फिर आज से मेरे को बुखार भी है, इज ऑल अबाउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो इट्स अ मोर सडन ऑनसेट। ये एपिसोड बार बार हो सकती है, जिसे कहते हैं कि रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लेकिन जहां तक ये सवाल है कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंप्लेन है, किसी को बहुत दिनों को, बहुत महीनों से दर्द हो रहा है, क्रोनिक पेल्विक पेन इन द रीजन ऑफ दैट पेल्विस, जहां प्रेशर है, डिस्कम्फर्ट है, बर्निंग पेन है, जलन होती है मेरे को, और जलन यूरिन के साथ नहीं है। यूरिनरी बर्निंग वो जब यूरिन के साथ होता है, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, वो नहीं है। हमें नीचे के एरिया में जलन हो रहा है, हम समझा नहीं पा रहे जलन क्या है। लोग इस तरह की कहानी कहते हैं तो सुनना पड़ता है कि देयर इज पेन और देयर इज प्रेशर और देयर इज बर्निंग और देयर इज बर्निंग पेन और देयर इज अ स्पैज्म, एंड मोर सो व्हेन द ब्लैडर फिल्स अप। जब यूरिनरी ब्लैडर भरता तो ज्यादा दर्द होता है। कोई जरूरी नहीं कि पेट में ही होता है, नीचे के रास्ते और गुप्तंग में होता है, और वो हमें तंग करता रहता है। सो दिस इज व्हाट sadly affects women more than men, and many women cannot tell, they are not able to tell, and we treat them as urinary tract infection. So problem kya hai? The problem is there are a lot of diseases in the pelvis which can confuse. For example, women have got ovaries, they have got uterus, men have got prostate, and all these diseases also can have organ diseases in the pelvis, and they may be confusing a clinician or doctor or urologist in any small town, city, or any big town and city, jahan pe confusion happens around because what patient says and what is the result. Number one. Number two, I said there are many overlapping features. कुछ इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, कुछ यूट्रस की प्रॉब्लम है, कुछ हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है, कुछ ओवरीज की प्रॉब्लम है, कुछ पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। दे ऑल ओवरलैप विद फीचर्स ऑफ बर्निंग और डिस्कम्फर्ट और पेन, एंड देयरफॉर अ डॉक्टर हैज टू डिसाइफर। और वो तभी हो सकता है जब हम इस टेबल के अक्रॉस बैठ के 2 4 5 10 मिनट बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमें दर्द कब होता है, हमें व्यथा कब होती है, हमें स्पैज्म कब होता है, हमें डिस्कम्फर्ट कब होता है। इट हैज टू बी डिस्कस्ड विद द पेशेंट। और बहुत बार एक बहुत ही बिजी दिनचर्या में बहुत से डॉक्टर्स ये मिस कर सकते हैं, बिकॉज कहीं कोई खून बहा रहा है, किसी को कैंसर है, किसी का पत्थर ब्लॉक हो रहा है, और उसमें कई महीने, कई सालों से एक औरत को ये प्रॉब्लम चल रही थी, एंड शी हैज कम टू कंप्लेन दैट आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम फॉर 3 years, डॉक्टर, फॉर 6 months, फॉर 1 year, एंड थिंग्स आर नॉट गेटिंग वेल। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लुक एट द ब्लैडर वेलनेस, एन ऑर्गन और अ प्रॉब्लम विच इज सफरिंग। अब हम देखते हैं, मैंने बताया था कि औरतों में ये प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन है, पुरुषों में ये प्रॉब्लम कम है। कोई जरूरी नहीं कम है, पर आज के बाद
कि साइंटिफिक एविडेंस से ये मानी जाती है कि औरतों में ज्यादा होती है। होता क्या है, औरतें गायनेकोलॉजिस्ट को अपनी वेलनेस के बारे में दिखाती हैं, पेल्विक वेलनेस, जिसमें यूट्रस, ओवरीज, चाइल्ड बर्थ और इन सब चीजों के बारे में भी दिखाती हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के पास वो यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए जाती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए जाती हैं, पर गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ही फोकस डॉक्टर्स होते हैं। वो आपकी यूट्रस और आपकी चाइल्ड बर्थ और आपके उन ऑर्गन्स के बारे में बात करना चाहते हैं। बहुत से गायनेकोलॉजिस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट पे उतना डीप जाने की कोशिश नहीं करते या उनका सब्जेक्ट नहीं बनता। दूसरा, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसका सैडली दूसरा नाम है, जबकि प्रॉब्लम कुछ और थी। इन्फेक्शन बार बार हो रहा है बिकॉज हम औरत हैं, बिकॉज हम बुजुर्ग हैं, बिकॉज हम सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, हमारी सफाई अच्छी नहीं है, या हमारा रास्ता टाइट है और यूरिन खुल के नहीं आता और बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। और उस इन्फेक्शन का दूसरा नाम शायद गलती से हम ब्लैडर पेन सिंड्रोम ना कह दें। ब्लैडर पेन सिंड्रोम अलग ही बीमारी है। सो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम बहुत बार गलती से रिकरेंट यूटीआई करके ट्रीट होता चला गया इतने सालों से, बिकॉज इसकी जागरूकता नहीं थी। और अनफॉर्चुनेटली होता क्या था, औरत सफर करती रहती थी। मैं बार बार औरतों की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम महीने में अगर हम 8 से 15 मरीज देखते हैं तो उसमें 90% बहुत बार औरतें ही होती हैं। पुरुष भी आते हैं इस प्रॉब्लम से, पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसकी पूरी कहानी इज अबाउट अंडर रिपोर्टिंग, under treating, under diagnosing, and therefore not getting cured. So why under treat and under report? अगर प्रॉब्लम है तो अपने यूरोलॉजिस्ट को बताने की जरूरत है। मैंने बताया बहुत से लोग 3-6 महीने में नहीं आते, 2 साल से 10 साल तक सफर कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए किसी को नीचे पीड़ा हो रही है, दे गोइंग थ्रू अ ट्रबल एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ अ क्रोनिक काइंड। डॉक्टर, माई प्रॉब्लम इज इन last 6 months, last 2 years, last 5 years, etc. So we look into this that when does interstitial cystitis begin? उस जमाने में आज से 2-5 साल पहले, पैंडेमिक के पहले, हमारी पीड़ा या जलन थोड़ी कम थी, पर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। तो ये प्रोग्रेस हो रहा था और नीचे वो लिखे हुए हैं जिसमें हम लोग बहुत शायद गलती से डायग्नोसिस को मिस कर जा रहे थे और डायग्नोसिस कुछ और थी। तो याद रखिएगा, मैंने कहा था बहुत बार रिकरेंट यूटीआई कुड बी अ मिस डायग्नोसिस। रिकरेंट यूटीआई अपने में ही एक कॉमन प्रॉब्लम है जो औरतों में ज्यादा कॉमन है, और अगर वो बार बार हो रहा है तो कुछ कारण होता है। यहां मैं अवश्य एक चीज बताना चाहता हूं कि पुरुषों में भी यूटीआई हो सकता है, पर नॉर्मली होता नहीं है। अगर हो रहा है तो या तो उनकी प्रेप्यूस बहुत ही टाइट है, या उनकी यूरिनरी पैसेज में कोई रुकावट है, या प्रोस्टेट अंदर से रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, या ये ब्लैडर बहुत कमजोर है जो यूरिन को पुश नहीं कर पाता और यूरिन रह जाता है, तो इन्फेक्शन होता है। तो पुरुषों में यूरिनरी इन्फेक्शन रिकरेंट यूटीआई के सिर्फ 4 ही कारण थे: acute phimosis or a severe phimosis, a urethral stricture, a prostate which is occluding and therefore the urine doesn't empty completely and you get infection, or this bladder is a hypotonic bladder which doesn't contract very well, partly because of neurological issues or partly because of diabetes of long standing, और bladder खाली नहीं कर पाती। तो ये तो रही पुरुषों की बात। लेकिन औरतों में रिकरेंट यूटीआई हो सकता है, लेकिन बहुत से पेशेंट्स रिकरेंट यूटीआई के नाम पे ट्रीटमेंट होते चले गए, लेकिन उनको बीमारी थी इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम। मतलब उनकी मुश्किलें थी जिसमें जब ब्लैडर भरता है तो हम रोक नहीं पाते। उनको अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी होती है जो ग्रैनम सैंड की और एसिक की और गिब्स की डेफिनेशन है, जिसमें यूरिन बार बार जाने की इच्छा होती है। इच्छा लेकिन हमारे आपके जैसे नहीं है। उनकी इच्छा पीड़ा, जलन, दर्द या स्पैज्म या किसी और तरह के डिस्कंफर्ट से हो रही है। तो आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम के पेशेंट्स जिनकी ब्लैडर जब भरती है तो पीड़ा होती है, पीड़ा ब्लैडर में हो, यूरिनरी पैसेज में हो, उनको जाना ही पड़ता है। उनकी आदत हो गई कि उनको जाना पड़ता है बार बार। इफ दे डोंट गो दे विल हैव मोर डिस्कम्फर्ट, दे हैव टू सर्च फॉर इट। पीड़ा बहुत होती है, and this sadly is a progression, it's a disease continuum, so we miss it out many a times because आपने शायद सही डॉक्टर को नहीं दिखाया, या शायद हम एज यूरोलॉजिस्ट इसमें इतना इंटरेस्ट ले नहीं पाए, हम हिस्ट्री में मिस कर गए, आपने वो बताया नहीं। लेकिन आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही है, आपकी सोनोग्राफी नॉर्मल है, आपकी यूरोफ्लोमेट्री भी शायद नॉर्मल निकल जाए, आपकी यूरिन रूटीन और कल्चर्स भी नॉर्मल दिखती है। तो बहुत बार ये इन्फेक्शन नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, लेकिन ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग गड़बड़ हो रही है। हम इस पे गौर करना चाहते हैं। एक जमाने में डिजीज ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन कहते थे, मतलब कोई कैंसर है तो शायद पीड़ा हो सकती है जिसमें दलन जलन होगी, कोई इन्फेक्शन है तो दर्द जलन और इन्फेक्शन होगी, ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो बार बार जाने की इच्छा होती है, जलन दर्द हो सकती है, कभी रेडिएशन की थेरेपी हुई है, कभी रास्ता अगर बंद है तो पेशाब खुल के नहीं आता, कोई छोटा सा स्टोन है ब्लैडर में तो भी जलन दर्द और पीड़ा होगी, कोई यूरेथ्रा में डायवर्टिकुलम है या पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हो रहा है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस जो अनफॉर्चुनेटली एक हार्मोन रिलेटेड इशू है जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं। सो मेनी टाइम्स इट इज अ कंफ्यूजेबल एंड ओवरलैपिंग फिनोमिना। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टॉक अबाउट। और बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को कंफ्यूज ना होने दें। हमारी यूरिनरी पैसेज में कोई पीड़ा हो रही है, सो लेट्स ग्रैब द मोमेंट बिकॉज द चेंजेस आर हैपनिंग। सो इट्स ऑल अबाउट मैन मशीन मेडिसिन एंड मोटिवेशन दैट आप इस प्लेटफॉर्म ब्लैडर वेलनेस पे आए हुए हैं, जहां हम इस सब्जेक्ट को पर्दाफाश करना चाहते हैं।
कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा. So in 2024, are our patients in the country living with IC bladder pain syndrome or are they going to leave IC bladder pain syndrome? अगर हमारी ब्लैडर में दर्द है, हमारी यूरिनरी पैसेज में दर्द है और ये कई महीने कई सालों से चल रहा है, तो हम घर में नहीं बैठे रहेंगे. हमारा काम है कि हम इसकी पर्दाफाश करें. ये यूटीआई है क्या, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ये बढ़ तो नहीं जाती. और आज इसी कारण से ऐसे 4 पेशेंट्स जो लाइव पेशेंट्स हैं, जिनको हमने देखा है और जो बहुत हद तक इस तरह की प्रेजेंटेशन लेके आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो आइडिया और भी मिले कि हम किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. तो पहली औरत है मिसेस बी, 44 इयर्स ओल्ड, जर्नलिस्ट, मतलब ट्रैवल करके काम करती हैं. वो हमारे शहर में है, मुंबई में. उनकी कंप्लेंट है ग्रॉस फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बोथ डे एंड नाइट. बार बार यूरिन जाना पड़ता है इस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, फिर यहां वहां जब भी ट्रैवल करती हैं उनको बार बार जाना पड़ता है. मतलब आपको लगेगा ये ओवर एक्टिव ब्लैडर है, तो बार बार जाना पड़ता है. आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम में भी होता है, नीचे जाते हैं. वो कहती हैं उनको बर्निंग सेंसेशन होता है नीचे के पार्ट में. So there's burning sensation in the lower zone, in the region of the introitus, urethra, bladder, pelvis. एक तरह का बर्निंग सेंसेशन होता है. तो मैंने पूछा कब होता है, यूरिन पास करने के समय? नहीं साहब, कभी भी हो सकता है. कभी 10 मिनट रहता है, कभी 2 घंटे रहता है, रात को दर्द होता है. सो दिस इज द बर्निंग सेंसेशन, नॉट रिलेटेड टू यूरिनेशन. फ्रीक्वेंसी तो है, बार बार जाती है, बट द लोअर जोन हैज गॉट सम बर्निंग एंड डिस्कम्फर्ट. शी आल्सो सेज शी हैज डिस्पेरोनिया या सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट, पर उनकी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स रेगुलर है. उससे रिकरेंट यूटीआई सोच करके 2 साल से ट्रीटमेंट चल रही थी. हमारे डॉक्टर इस देश दुनिया में उनको 2 साल से यूरिन का टेस्ट कर रहे थे, और टेस्ट की शायद वो सैंपल सही दे नहीं पाती थी. उनको उसकी जागरूकता नहीं थी कि हम मिड स्ट्रीम क्लीन कैच यूरिन स्पेसिमेन देंगे, जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी. तो उनको बार बार रिकरेंट यूटीआई करके ट्रीटमेंट चल रही थी. उनको इसमें आराम नहीं मिल रहा था. आराम क्या था? अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी अर्ज इनकॉन्टिनेंस जो भी है, बर्निंग सेंसेशन इन द लोअर पार्ट, और उस एरिया में दर्द और पीड़ा इतना कि वो सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर सकते. और वो आके हमें एक बार मिलती है. हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं जो अगले पेशेंट है, जिनकी उम्र 29 साल है, 29 इयर्स ओल्ड, सिंगल लेडी, एंड शी इज अ सिनेमेटोग्राफर फ्रॉम द सिटी ऑफ नागपुर. ये एक रियल केस है जिसमें वो कहती हैं कि डॉक्टर पांडे, आई हैव लर्नड अ ग्रॉस फ्रीक्वेंसी सिचुएशन राइट नाउ, आई हैव टू गो, सो आई हैव लर्नड दिस. इट्स अ फोर्स फ्रीक्वेंसी, मतलब मेरी ब्लैडर मेरे को बोलती है अब जाओ, ये काम यहीं बंद करो और जाओ. सो इट्स अ वेरी ग्रॉस, बट इट्स अ लर्नड एंड अ फोर्स फ्रीक्वेंसी, और पिछले 3 साल से चल रहा है. मैं नागपुर से आया हूं आपसे मिलने के लिए, बिकॉज ये बंद हो रहा है और ये प्रोग्रेसिव है. जो 6 महीने पहले था वो आज नहीं है. मेरे को बार बार जाना पड़ता है. उस जमाने में मैं शायद 8 से 10 बार जाती थी, लेकिन 2024 जनवरी में जब आपसे मिलने आई हूं, तो आई एम फोर्स्ड बाय द लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, जो भी मेरे को वहां डिस्कम्फर्ट है. तो मैंने बताया था, एक तो पेन, एक तो बर्निंग, जो इसके पहले वाले मरीज को था, बर्निंग सेंसेशन था लोअर पार्ट में. ये बताती हैं कि आई हैव लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, और मैं वाटर क्लोजेट या टॉयलेट को 20 बार जाती हूँ, क्योंकि मैं रोक नहीं पाती. मेरे को वहां पीड़ा होती है, मैं जाती हूँ, खाली कर लेती हूँ, मेरे को आराम मिलता है. शी ऑल्सो टेल्स मी दैट आई वेक अप एट नाइट फ्यू टाइम्स यूरिन पास करने के लिए. और ये कहती है कि मैं उठती हूँ तो बहुत दर्द रहता है. हम में से कोई जो इस ऑडियंस में है वो उठता है रात को और उसकी यूरिन में दर्द होता है, ऐसा सच नहीं है. हमें बार बार यूरिन जाने की जरूरत पड़ सकती है, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी नॉक्टूरिया हो सकता है, लेकिन ब्लैडर में दर्द होना और दर्द के साथ नींद खुलना यह अनिवार्य नहीं है. तो ये बहुत जानने की जरूरत है कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है. मतलब somebody is having a bladder pain syndrome, ब्लैडर में दर्द होता है. शी पास स्मॉल अमाउंट, बिकॉज बार बार जाना पड़ता है. एक जमाने में 8 बार जाती थी, आज 20 बार जाती हैं. 20 बार को यूरिन पास करे तो मुश्किल है. उनको पीरियड्स इरेगुलर होता है और वो अपने गायनेकोलॉजी डॉक्टर्स को भी दिखाती हैं, पर ये सब्जेक्ट मिस कर जाती है. उनकी मिड स्ट्रीम यूरिन रूटीन कल्चर जो उन्होंने कल किया था वो बिल्कुल नॉर्मल है, और आके मेरे को पहली बार मिलती है. तो ये वो औरत है जिनमें बार बार जाना पड़ रहा है, बिकॉज व्यथा, दर्द, पीड़ा होती है, इसलिए जाना पड़ता है. और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है. रात को नींद खुली तो दर्द हो रहा है, दर्द से नींद खुली. ये नहीं कि मेरा ब्लैडर भरा हुआ और मैं जाके यूरिन पास करके आ गई तो ये, लेकिन गई, यूरिन पास की और वापस आए, आराम मिला. वो आराम शायद बहुत लंबा नहीं चलता, लेकिन आराम तो मिलता है. तो ये थी दूसरी औरत, 29 साल की. हम तीसरी युवती के पास जा रहे हैं, जो 54 ईयर्स की हैं और ये हाउसवाइफ है. अब ये सेटल हो चुकी हैं, इन्होंने अपना काम वगैरह बंद कर रखा है, ये अहमदाबाद के शहर में रहती हैं. ये बताती हैं कि डॉक्टर पांडे, मेरे को नीचे के पार्ट में बहुत जलन है. तो ये अनकॉमन नहीं है कि नीचे का पार्ट हार्मोन के खत्म होने के बाद थोड़ा ड्राई हो सकता है, थोड़ा सिकुड़ सकता है, थोड़ी उसकी हीलिंग पावर्स कम होती जा रही है, और ये बहुत जरूरी है. याद रखिएगा 54 ईयर्स में वो पोस्ट मेनोपॉजल है. वो बताती हैं कि देयर इज अ पेन ऑन फुल ब्लैडर. और ये मेरा ये संजुक्ता भी बताने की कोशिश कर रही थी कि ब्लैडर जब भरता है तो दर्द होता है. ऐसा किसी को होता है क्या? अगर है तो शायद ये बीमारी तो नहीं है. पेन ऑन फुल ब्लैडर, ब्लैडर भर गया तो मैं नहीं रोक सकती. इसलिए नहीं कि मेरे को फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ओवर एक्टिव ब्लैडर है, पर इसीलिए क्योंकि दर्द और पीड़ा होती है. तो मेरी ब्लैडर पूरी ना भरे उससे पहले मैं जाती हूँ. जो 29 ईयर्स की लेडी बताती थी कि आई हैव अ फोर्स फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी, आई रियली कांट होल्ड.
कहती है कि देयर इज अ पेन ऑन इन ट्रैवलिंग ऑन ऑटो रिक्शा इन लंपी बम्पी रोड्स। ऑटो रिक्शा में गए तो दर्द होता है, वो जब ब्लैडर उछलता है तो दर्द होता है। शी डिस्क्राइब दिस एज अ पेनफुल अर्जेंसी। बाकी लोग बोलते हैं आई हैव एन अर्जेंसी आई कांट कंट्रोल, ये बोलती है देयर इज अ पेनफुल अर्जेंसी। शी गेव अप हर जॉब एज अ बैंकर एंड गेव अप सेक्सुअल एक्टिविटी बिकॉज ये सबसे बहुत पीड़ा है। जॉब नहीं कर सकते बिकॉज बार बार दर्द जलन, हम 54 के हो चुके हैं, पीरियड्स बंद है, हम घर में रहना चाहते हैं, पर वो सब तो कम कर दिया। मैं ऑटो रिक्शा में भी नहीं जाती बिकॉज लंपी बम्पी रोड्स में वो हमें पीड़ा होती है नीचे के पार्ट में, पेल्विस में। लेकिन क्या करूं, पेन इज ऑन फुल ब्लैडर, रात को नींद खुलती है तो मुश्किल रहती है। शी इज ऑल्सो हैविंग एंडोमेट्रियोसिस व्हिच इज बीइंग सीन बाय अ गायनेकोलॉजिस्ट, और ये अहमदाबाद से आई हुई है। और हम लास्ट पेशेंट के बारे में बात करते हैं जो कोलकाता से आई हुई है, जो कहती हैं कि डॉक्टर पांडे मैं 22 साल की हूं, पर 18 साल की उम्र में आज से 4 साल पहले आई हैड अ यूटीआई। तो हमने बात किया यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो है जिसमें डिस्यूरिया या बर्निंग सेंसेशन है, बुखार था, अर्जेंसी थी और इतना सीवियर इन्फेक्शन था कि उसमें खून भी आया था, हेमेचूरिया एपिसोड था। ये सब 4 साल पहले था जब मैं 18 साल की थी। पर वो इन्फेक्शन खत्म हो गया, मैंने यूरिन कल्चर कराया, हमारे डॉक्टरों ने कलकत्ता में मेडिसिन दी और हम ठीक हो गए। लेकिन उसके बाद से मेरी पूरी पेल्विस में जलन है, द होल पेल्विस इज ऑन फायर, मेरे पीरियड्स भी नॉर्मल नहीं है और मैं अपने आप को परफॉर्म भी नहीं कर सकती अपने पार्टनर के साथ, दिन और रात यूरिन पास करते जाती हूँ। और ये लगता है कि जब मेरा ब्लैडर भर रहा होता है प्री मिक्चुरेशन, देयर इज अ पेल्विक और एन एब्डोमिनल पेन व्हिच रेडिएट्स टू द मोशन पैसेज, ग्रॉइन, वजाइना, वो पूरे एरिया में दर्द है। ये ऐसा क्या हो रहा है, एंड इट गेट्स एग्जैसरबेटेड ऑन एंड ऑफ। और ये भी कल मेरे को 11 बजे मिलने वाली है। तो मेरा कहना है कि ऐसे 4 पेशेंट थे जिनको फिर से एक बार हम छोटा सा रिवाइज कर रहे हैं। 44 years old, ग्रॉस फ्रीक्वेंसी, लेकिन डिस्कंफर्ट, बर्निंग एंड पेन एंड कैन नॉट परफॉर्म सेक्सुअली, पीरियड्स रेगुलर हैं, कोई इनको यूटीआई सोच के बार बार ट्रीट करता था। कोई नागपुर से है जिन्होंने हुआ लर्नड अ फ्रीक्वेंसी, अब मैं नहीं रोक सकती, मेरे को जाना ही पड़ेगा, मेरी ब्लैडर जगाती है। तो ये ब्लैडर वेलनेस में नहीं है, ये ब्लैडर बिल्कुल अलग कंडीशन में, और ये प्रोग्रेस करते जा रहा। तो उन्होंने हमें चैनल पे देख के यहां तक आई। शी इज फोर्स्ड टू गो अगेन एंड अगेन बिकॉज अब द ब्लैडर डजंट लेट हर होल्ड। नाइट टाइम यू ऑल स्लीप वेरी वेल, हम खराटे लेते रहते हैं और वो रात को जब उठती है पीड़ा से उठती है। Somebody who's 54 as a housewife gave up her job as a banker because she cannot travel on lumpy bumpy roads with full bladder, वो पीड़ा होती है। Bladder when fills up gives her a pain. When we look at this and burning sensation, the introitus, which she uses a term called urgency, nahi, painful urgency. I understand that these women go through trouble. And finally, a young lady who's only 22, 4 years ago एक यूटीआई हुआ था। यूटीआई सैडली कॉमन है, जिसको हम बंद कर सकते हैं अगर हाइजीन मेंटेन की, सफाई रखी, पानी अच्छा खासा पी रहे हैं वगैरह वगैरह। तो शी हैज नो यूटीआई राइट नो, व्हाट शी हैज इज ऑल फायर फायर एवरीथिंग अराउंड इन बर्निंग एंड पेन। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम उस डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं जहां कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। कोई कहता है कि मेरी ब्लैडर में दर्द होता है, जैसे हमारे मुंह में अगर दर्द होता है तो अंदर की लाइनिंग सेंसिटिव है। मैंने बताया कि मिर्ची डाला तो हम थूक देंगे, मिठाई रहा तो चूसते रहेंगे। सिमिलरली अगर यूरिन रहा और कोई ब्लैडर की लाइनिंग में दर्द नहीं है तो ब्लैडर कैन कीप यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, द ब्लैडर इज इन इट्स वेलनेस। But if the lining of the bladder undergoes a change, which can happen in these patients called interstitial cystitis bladder pain syndrome, ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग में चेंजेस हो रही है, वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, उसमें कुछ अल्सरेशन तो नहीं हो रहे हैं, कुछ पीड़ा है जिसके कारण ये घाव बढ़ती है, which is a very common phenomenon. So friends, there's a huge amount of dark clouds for these patients around. They go through agony, they go and suffer through this discomfort. वहां पे the pain is on bladder filling. Normally you and I don't get a pain when the bladder fills up. The pain can be anywhere in the region of the urinary bladder जो नीचे है या यूरेथ्रा में, तो हमें जाना ही पड़ता है, हम गए तो थोड़ा आराम मिलता है। So there is a comfort in emptying the bladder, but there could also be burning pain, there could be a spasm, there could be a discomfort related to urination. So as I told you, overactive bladder, जहां पे ब्लैडर शैतान बच्चे की तरह बार बार कॉन्ट्रैक्शन करता है, वहां पे हमें कोई पेन नहीं होता। यूटीआई में बहुत बार शायद पेन ना हो, जलन हो सकती है, बहुत बार जब ब्लैडर में बहुत इन्फ्लेमेशन है, यूरेथ्रा में बहुत इन्फ्लेमेशन, तो पेन हो सकता है। लेकिन इसमें व्हेन द ब्लैडर फिल्स अप देयर इज अ पेन। तो अगर इस तरह के लोग हैं जो एक दिन एक हफ्ते से नहीं हुआ, यूटीआई तो एक दिन पहले हुआ, 5 दिन पहले से मेरे को जलन हो रहा है, 2 हफ्ते से हो रहा है, ये तो क्रोनिक है। आपने किसी को देखा जो 4 साल पहले प्रॉब्लम हुई थी, जो कई दिनों से चल रहा है, और ये प्रॉब्लम क्रोनिक होता है। सो टू ब्रिंग अबाउट अ सनशाइन व्हिच आई रिक्वेस्टेड एंड गिव देम अ पिंक ऑफ हेल्थ, we need to understand this subject little bit more before we come to if there are any questions from your side. Number 1, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत वेरिएबल होती है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम, जो इन 4 युवतियों के बारे में बात किया, इट कुड बी वेरी वेरिएबल प्रेजेंटेशन। किसी को 20 साल में, किसी को 70 साल में, किसी को 2 साल से चल रहा है, किसी को 10 साल से चल रहा है। किसी का यूटीआई के कारण ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, जब यूटीआई खत्म हो जाता है तो शायद ये प्रॉब्लम थोड़ा घट जाता है और वो कंफर्टेबल है, काम तो चल ही रहा है बिकॉज अपने डॉक्टरों को दिखाया और वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। पर सच्चाई क्या है, दैट दिस प्रॉब्लम इज देयर। सो पेन ऑन ब्लैडर फिलिंग which worsens during UTI is a common phenomenon. It can happen to many.
उसको हम कहते हैं फ्लेयर। सो देयर कैन बी अ फ्लेयर एट द आउटसेट। हमें बहुत सीवियर यूटीआई हुआ, डॉक्टर ने हमारी मिड स्ट्रीम यूरिन कल्चर ली, ट्रीटमेंट किया, हम ठीक हो गए। हम थोड़े ठीक तो हुए लेकिन पूरे ठीक नहीं हुए, और उसके बाद से लेकर के अगले महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल गुजर गया, हम उतने ठीक नहीं हुए। बीच बीच में फिर यूटीआई होता है तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो देर कैन बी वेरी वेग सिम्टम्स, और देर कैन बी अ फ्लेयर ऑफ अ यूटीआई और अ सीवियर फ्लेयर। And we have missed this entire thing on the boat because we were treating everybody as recurrent UTI. यूरिन का टेस्ट कराओ और सामने वाले को पता ही नहीं यूरिन का सैंपल कैसे देना है, और यूरिन का सैंपल सही नहीं दिया तो उसके बाद में उसमें बैक्टीरिया, में हर तरह की बैक्टीरिया आती है, उसकी ट्रीटमेंट चले जा रही है। आपको थोड़ा आराम तो मिलता ही है, लेकिन पूरा आराम कहाँ मिलता है। एज आई सेड, वास्ट एज ग्रुप फ्रॉम लेट 20s, जैसा आपने देखा, फ्रॉम कोलकाता 22 years old टू लेट 60s, यहाँ पे बैंकर है 54 की पोस्ट मेनोपॉज। मैंने इस सब्जेक्ट को बहुत जोर दिया इसलिए क्योंकि ये फीमेल प्रिपॉन्डरेंस है। बहुत बार औरतों को वो हेल्थ का वो लेवल नहीं मिल पाता जिसको उनकी जरूरत है। उस तरह का एक ढांचा है जिसमें बहुत बार लेडीज हेल्थ तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, बोल नहीं पाती हैं, बताती नहीं है, या फिर अपने डॉक्टर को करीब में दिखा देती हैं और सफर करते रहती हैं। सो द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स इज 5 to 9:1। अगर 5 या 9 औरतों को होता है तो शायद एक पुरुष को होता होगा। और अनफॉर्चुनेटली ये वो नहीं है स्टैचू की तरह, ये प्रोग्रेस करता है। इट्स अ प्रोग्रेसिव एंड डिसेबलिंग डिजीज। तो एक जमाने में धीरे धीरे इसकी गवेषणा हुई अमेरिका में, इंडिया में, और ये ट्रीटमेंट उस लेवल को जाता गया जो आपको देखने को मिलेगा। इसकी अलग अलग मोडालिटीज हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, अलग अलग पहलू को देखते हुए। एक जमाने में इसकी कोई गाइडलाइंस नहीं होती थी, अब उसकी गाइडलाइंस बन चुकी है और इसके अलग अलग नाम आ चुके हैं। आपने पहले आईसी देखा, फिर ब्लैडर पेन सिंड्रोम देखा, बीच में पीबीएस देखा, अब उसे आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम कहते हैं। तो इसकी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की जरूरत है। मैंने कहा था शुरू में, वी इज स्ट्रॉन्गर देन आई। वी मतलब आप और हम तो हैं ही, लेकिन हमारे भी डॉक्टर्स की एक टीम होती है जिसके बारे में बताना चाहता हूं। एंड देयर इज अ मल्टी मॉडल थेरेपी रिक्वायर्ड। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के लिए एक ट्रीटमेंट होगी, दर्द के लिए एक ट्रीटमेंट होगी, जलन के लिए एक ट्रीटमेंट होगी। ये सारे पहलू को हम ठीक करते जाए। आज 29 जनवरी है, आज ऐसे 3 पेशेंट्स को हमने देखा है, 2 को ऑपरेशन थिएटर में और एक ओपीडी में मिलके गए हैं, जिनके ब्लैडर के एरिया में इतनी व्यथा, पेन रहती है और उनको यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं है, उन्होंने सही सैंपल दिया था। या मैं 1 मिनट का ब्रेक लेकर बताना चाहता हूं कि बिकॉज इट वॉज सो डिफिकल्ट टू डायग्नोज, इन्वेस्टिगेट एंड ट्रीट, कुछ हमारे मित्र यूरोलॉजी में, कुछ हमारे मित्र गायनेकोलॉजी में, कुछ हमारे मित्र फिजियाट्री में, कुछ पैथोलॉजी में, ये सब मित्र मिलकर के हम लोगों ने इसकी एक बहुत ही ऊंचे लेवल की ग्लोबल बॉडी बनाई, जिसका स्लाइड्स आप ऊपर देखते होंगे, गिब्स ग्लोबल इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम, जिसमें मैं सेक्रेटरी रहता हूं। हमारे करीबी मित्र डॉक्टर तनीजा दिल्ली में इसके चेयरमैन रहते हैं, और हमारे बहुत कोर कमेटी मेंबर्स हैं जो हर शहर में है। इस सब्जेक्ट की जागरूकता पिछले 7-8 सालों में इतनी आ चुकी है कि आज 9वां साल है गिब्स का, जहां पे हम अलग अलग पहलू के बारे में बात कर पाए। अलग अलग शहरों में इसकी अवेयरनेस क्रिएशन हुई है, डॉक्टर्स देख रहे हैं। आज गायनेकोलॉजी से सब्जेक्ट में और ऊपर जा रहे हैं, और वो भी इसे आपको ठीक कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में बैठे बैठे सबको ठीक कर पाऊं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों की जागरूकता फैले। इसे मल्टी मॉडल थेरेपी चाहिए। आपका और आपके फैमिली का में बहुत हद तक इसमें सपोर्ट चाहिए होता है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। बहुत बार इतनी ओवरलैपिंग डिजीज है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर के गए और उन्होंने टेस्ट पे टेस्ट कराया, यहाँ टेस्ट कराया, फिर वहां भी टेस्ट कराया, फिर उधर भी टेस्ट कराया, फिर इधर भी टेस्ट कराया। सारे टेस्ट तो नॉर्मल आ रहे हैं, सारे टेस्ट तो नॉर्मल आ रहे हैं। यूरिन रूटीन नॉर्मल है, कल्चर नॉर्मल है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी नॉर्मली दिखती है। ये युवती 39-44 की उम्र के आसपास थी, 3-4 बार यहाँ वहां घूमे, अलग अलग शहरों में भी ले गए, अपनी वाइफ को ठीक देखना चाहते थे। मुश्किल क्या है, उनकी पीड़ा तो खत्म नहीं हो रही है और कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो बहुत बार ऐसे पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली साइकेट्रिस्ट के पास भेजे जाते हैं, जो गलत है। उनको बोलते बीमारी तो है नहीं, ये सब सोच की बीमारी है, जो गलत है। औरतें कंप्लेन करती है और डॉक्टर का काम होता है वो अपने मरीज को और सुने, ज्यादा सुने और पूरा सुने, और वही हम सुनते हैं, और उसके बाद ही हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके आधार पे हम वो टेस्ट करना चाहते हैं जो टेस्ट हमें आगे बढ़ाती है, और उस टेस्ट के आधार पे हम डायग्नोसिस करते हुए थेरेपी में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के जमाने में ये जो इंश्योरेंस हेल्थ चेकअप करते हैं, जिसमें मोटी मोटी फाइल बनती है, बहुत सी हेल्थ चेकअप हुई, वो बहुत बार हमारे काम का नहीं रहता। ये जानना बहुत जरूरी है। तो अब आगे बढ़ते हुए बताना चाहते हैं कि आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम की बर्डन बहुत ही ह्यूज होगी। अगर आज एक दिन है, सोमवार का दिन, और आज मैं अगर 3 पेशेंट देख रहा हूं, जिसमें 2 पेशेंट आज ऑपरेशन थिएटर गए थे सिस्टोस्कोपी के लिए, दूरबीन से जांच करने के लिए, किसी किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, उनको दवाइयों से देखते हैं कि दवाइयों से क्या फर्क आ रही है। ये बर्डन अवश्य ज्यादा होगा। हर हफ्ते मेरे को 3, 5, 7, 10 ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं जो कहीं ट्रीटमेंट करा रहे थे, जिनको इतनी आराम मिली, उतनी आराम नहीं मिली। तो क्लासिकल एग्जाम्पल है कि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा औरतों में ये प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन है, बिकॉज एक तो उनको पहले ही थोड़ी इनकॉन्टिनेंस है, थोड़ी यूटीआई होते रहती है, और उसमें अगर ये जुड़ गया तो उनकी एम्बेरसमेंट, उनकी आइसोलेशन, उनका ये बताना अपने यूरोलॉजिस्ट को कि मेरे को वहां दर्द है, पीड़ा है, जलन है,
और मैं यूरिन रोक नहीं पाती और बार बार जाती हूँ, इसलिए डायपर पहनती हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे को स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस है और यूरिन खांसी करने से लीक हो रहा है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि एंटिटीज ऑफ इनकॉन्टिनेंस, एंटिटीज ऑफ रिकरेंट यूटीआई एंड एंटिटीज ऑफ ब्लैडर पेन सिंड्रोम औरतों में ज्यादा कॉमन है और पुरुषों में कम कॉमन है, क्योंकि ढांचा कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। सो वी नीड अ पैराडाइम शिफ्ट। हमें इस पेन के बारे में और समझना है, जो पेन को आप बहुत अलग अलग तरह से समझाते हैं, जिनको भी ये दर्द होता है। तो आप जब ये मीटिंग खत्म होती वापस जाते हैं तो अवश्य सोचेंगे आपके नेबरहुड में, आपके ग्रुप्स में, आपके घर में कोई ऐसा है जिसको ब्लैडर पेन होता है। ब्लैडर जब भर रहा तो मैं रोक नहीं सकता, मेरे को जल्दी खोलो, मेरे को दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, पीड़ा हो रही है, व्यथा हो रही है। तो ये जो चीज है, खाली फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी होना तो ओवर एक्टिव ब्लैडर होता, उसके साथ अगर ब्लैडर में पेन हो रहा है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, यूरिन रोक नहीं सकते, जैसे 4 युवतियां थी मुंबई से, नागपुर से, अहमदाबाद से और कोलकाता से, इस एग्जाम्पल में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इनकी पेन को समझें। उनके हस्बैंड समझते हैं, उनके फैमिली समझती है, बट उनकी फैमिली भी इससे जूझ रही होती है। वो उस डॉक्टर को या उस हॉस्पिटल को खोजते हैं जहां पे इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। और ये बहुत जरूरी है कि मैं बताऊं कि हमारे गिफ्ट्स की टीम पूरे देश में फैली है, जिसमें डॉक्टर्स अलग अलग शहरों में आपको देखते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उस डॉक्टर को दिखाएं जो आपकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा, बिकॉज आपकी बीमारी तो चलती आ रही है। इट्स अ क्रोनिक प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, ब्लैडर पेन सिंड्रोम नो लॉन्गर इज कंसीडर्ड ओनली प्राइमरी या ब्लैडर डिजीज। बहुत बार पेल्विक फ्लोर, पेल्विक मसल्स, वहां भी अलग तरह के पेन सिंड्रोम हो सकते हैं, और वो सब ब्लैडर को ट्रिगर देते हैं। इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है और ब्लैडर ट्रिगर हो रही है। बहुत बार पेल्विक फ्लोर, पेल्विक स्पैज्म है और ब्लैडर ट्रिगर हो रही है। ये जानने की जरूरत है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत हद तक छिपा हुआ था, लेकिन ब्लैडर वेलनेस प्लेटफॉर्म जो है, इप्का की प्लेटफॉर्म, यही से यहीं तक छोड़ना नहीं चाहती थी। ये चाहती थी कि इस जागरूकता को, जो मैं अपने पेशेंट को हर दिन समझाता हूँ, ये आज जागरूकता बिल्कुल देश को जाए, ग्लोबली जाए, गिप्स के माध्यम से, जहां पे लास्ट 2 डिकेड्स में बहुत वर्ल्ड वाइड एफर्ट्स हुआ है। बहुत कुछ स्टैंडर्डाइज किया हम लोगों ने। उसका नाम आईसी था, फिर पीबीएस आया, फिर ब्लैडर पेन सिंड्रोम आया, अब उसे आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम। कहते हैं कि यूरिनरी कंप्लेन के साथ अगर पीड़ा है तो ये शायद क्रोनिक प्रॉब्लम है, जो 3 से 6 महीने के रात से ज्यादा है, जो गिब्स डेफिनेशन में आती है। तो शायद डायग्नोसिस बहुत हद तक आपकी बातचीत से पकड़ में आता है। इसके लिए बहुत से टेस्ट की जरूरत नहीं है, पर हाँ, अलग अलग बीमारियों से भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने वो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस दिखाया था, जिसमें एंडोमेट्रियोसिस, ब्लैडर स्टोन, ब्लैडर डिजीजेस जिसमें ब्लैडर कैंसर हो, या कोई ऐसी पेल्विक स्पैज्म हो, यूरेथ्रल डायवर्टिकुलम, उससे भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट, इसके एल्गोरिथम्स बहुत हद तक जा चुकी। आज इतनी एडवांसेस हो चुकी हैं इस सब्जेक्ट पे, देश दुनिया में, जहां पे जो इस पे डॉक्टर काम कर रहे हैं, कि ये बताना जरूरी है। मैंने बताया था कि पुरुषों को भी ये प्रॉब्लम होती है, और बहुत बार रॉन्गली हम उसको प्रोस्टेट की तरफ डायग्नोज करते हैं। तो अगर आज पुरुष इस जागरूकता को सुन रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि अगर हमारा ब्लैडर भरता है और हमें यूरिन पास करने की इच्छा होती है, और हम 40 से 80 साल की उम्र में, हमारी प्रोस्टेट धीरे धीरे रास्ते को ब्लॉक कर रही है, उस समय अगर ब्लैडर जोर से कॉन्टैक्ट करती है और हमें जाना पड़े, या ब्लैडर भरते वक्त दर्द हुआ, तो पुरुषों को भी आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम होता है। मैंने बताया था कि अगर मैं 5 से 9 औरत देखता हूं तो एक पुरुष को भी देखना होता है। वो मिलते हैं और वो व्यथा में गुजर रहे हैं, उनको भी हम यूरिन कल्चर्स की ट्रीटमेंट कराए जा रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, टू आइडेंटिफाई दीज पेशेंट्स एंड टू क्लासिफाई देम, एक बार ये गौर करते हैं कि वो ऐसे कौन से पेशेंट्स। सो जो जितनी भी औरतें हैं जो क्लिनिक को जाती हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट की क्लिनिक हो, वो जनरल प्रैक्टिशनर फैमिली डॉक्टर की क्लिनिक हो, या वो यूरोलॉजिस्ट की क्लिनिक हो, बहुत से औरतें कोकिलाबेन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट यूरोलॉजी भी आती हैं। हमारे जरूरी है कि ऑल वुमेन हु विजिट आवर क्लिनिक, उन औरतों को जिनको देयर इज पेल्विक पेन, प्रेशर और डिस्कम्फर्ट, नीचे के एरिया में डिस्कम्फर्ट है, वो डिस्कम्फर्ट पेन हो, पीड़ा हो, बर्निंग हो, प्रेशर हो, आप जिस तरह से अपनी भाषा में डिस्क्राइब करते हैं, हमें पता चल जाता है कि वहां एक तरह की डिस्कम्फर्ट है। डिस्कम्फर्ट तो और भी कारण में होता है, मैंने बताया एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक स्पैज्म। पर वो लोग जिनको यूरिनरी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, बर्निंग सेंसेशन और फोर्स फ्रीक्वेंसी है, और जिनको शायद यूटीआई के बाद ये फ्लेयर हो जाता है, और जिनकी ये प्रॉब्लम क्रोनिक है, वो शायद यूटीआई के पेशेंट्स नहीं है, वो शायद एक टारगेट डिजीज के पेशेंट है, जिसकी आज टॉपिक है ब्लैडर वेलनेस की तरफ जाने के लिए, जिसे कहते हैं पर्सन्स विद टारगेट डिजीज, आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम। सो फ्रेंड्स, बॉटम लाइन ये है कि ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि इसे जान चली जाए, ना इसमें खून आ रहा है, ना इसमें पेशाब बंद हो रहा है। ये ब्लैडर की प्रॉब्लम है, ये आउटलेट की प्रॉब्लम तो है नहीं। तो सिर्फ यूरिन बंद तो नहीं होता, यूरिन बार बार जाना पड़ता है, जागरूकता बहुत होती है। रात दिन सब खराटे ले रहे हैं, हम 4-5 बार रात को भी जा रहे हैं, हर बार पेन में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिम्टम्स बदलते जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है डायग्नोज करना, और क्योंकि बहुत बार मरीज सब बता ही नहीं पाते। तो इसलिए पूरा पर्दाफाश करने के लिए हमें अपना मुंह और कान एक साथ रखना पड़ता है। मुंह बंद करते हैं, कान से सुनते हैं कि मरीज क्या बोल रहा है, उनकी व्यथा क्या, उनकी मुश्किल क्या है, उनके फाइल्स मोटे हो गए पर वेट करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक सिम्टोमेटिक रोलर कोस्टर होता है।
बताया कि हमें 3 बार ऐसा हुआ कि ये बहुत फ्लेयर हो गया था और तीनों बार हमें बहुत सीवियर इन्फेक्शन था, बुखार भी हो गया था डॉक्टर साहब, उस समय यूरिन खुल के नहीं हो रही थी, पर हमने यूटीआई की ट्रीटमेंट की और थोड़ा आराम हो गया, लेकिन पूरा आराम कहाँ मिला? वी हैव नॉट गॉट रिलीफ कंप्लीटली फॉर द लास्ट 6 months और 2 years वी कंटिन्यू टू सफर। सो बहुत हद तक आज के जमाने में ये सब्जेक्ट इतना आसान डॉक्टरों के लिए इसलिए हो चुका है बिकॉज वी रीच अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। हम जब एक मरीज से 2 4 10 15 मिनट बात करते हैं, थोड़ी एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ एरियाज फील करते हैं, तो पता चल जाता है कहाँ पेन, कहाँ दर्द, कहाँ व्यथा, कहाँ बर्निंग है। इस तरह से वी कैन गो टू अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो आपके सिम्टम्स को सुनते हैं, कुछ बेसिक असेसमेंट करते हैं कि यूटीआई तो नहीं है, तो यूरिन की सही सैंपल दे रहे थे क्या, पता चला मैं रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, उसके साथ बार बार दर्द हो रहा है। तो द फ्लेयर इन द ब्लैडर, द पेन इन द ब्लैडर और ब्लैडर विच इज इन द लोअर पार्ट, जहां जब ब्लैडर भरता है तो यूरिन जाने की इच्छा होती है, देर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। और उस ट्रीटमेंट की आज शायद बात ना कर पाए। वो ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर या मैं, ये जो भी कोई आपको देखेगा इस देश में, शहर में, दुनिया में, वो ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज करेगा। आपकी फ्रीक्वेंसी के लिए क्या देना है, आपके डिस्कंफर्ट के लिए क्या देना है, आपकी बर्निंग के लिए क्या देना है, ताकि ये सब अगले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में खत्म हो। ये खत्म होते हो तो उस लेवल को आ जाए जहां फिर हम इसको एसेस कर सकें कि हम सिर्फ सोनोग्राफी ही करेंगे या यूरिन रूटीन कल्चर्स ही करेंगे या हम यूरोफ्लोमेट्री करेंगे, या अगर वार्डिंग डिस्फंक्शन है, यूरिन पूरा खुल के नहीं आता, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, तो यूरोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे क्या। उन लोगों को जिनको सिम्टम्स बहुत हैं, जो 5 साल की सिम्टम या 2 साल की सिम्टम लेके आते हैं और जिनकी आने के बाद यहाँ भी रोना और व्यथा दिखता है और बार बार लोग उठ उठ के जाते हैं यूरिन पास करने के लिए, मतलब सिम्टोमेटिक बहुत है, उनको हम यूरिन रूटीन टेस्ट और सोनोग्राफी नहीं करते। उनमें अगर दरवाजे के पीछे से आवाज है तो दरवाजा खोल के देखते हैं पीछे क्या चल रहा है। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि सिम्टोमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज को, कौन 6 महीने से है और बहुत बेस लेवल पे है, कोई जो 6 महीने से है और जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, जो 40 बार यूरिन पास करने जा रहा है और यूरिन रोक ही नहीं सकता है और कैथेटर लगाने की जरूरत होती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी फ्यू टॉपिक्स इवोक सो मच ऑफ एंजाइटी एंड पेन, hope and silence, dilemmas and discussions as IC bladder pain syndrome because of the nature of its presentation and the devastating effects that happens to the individual in 20s, 30s, 40s, 60s, 70s, 80s, not to the individual but to the whole family. The husband and the children keep running around looking at the doctors who could sort it out. तो यार ये बहुत जरूरी था जानना कि आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। Therefore, all those who have got pain while passing urine, and it is happening not for a day, week, which could be more of UTI, but for weeks and months and years, more so when the bladder fills up and you can't hold urine because the bladder is going a pain. Pain in the area of the pelvis or the perineum, नीचे के area में. I think today is a wake-up call. Today is a day of sunshine that you get a better health and a pink of health because शायद इसकी जागरूकता मिसिंग थी, बहुत हद तक इसकी जागरूकता मिसिंग थी और उस जागरूकता को आगे ले जाने की जरूरत है। So friends, our progressive understanding as doctors or clinicians on IC bladder pain syndrome has moved a lot. तो इसलिए ये ना सोचे कि आप किसी भी स्टेज पे ठीक नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पे इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है अगर आपको बताना चाहूँ एक सेंटेंस में, तो बहुत लोग को हम दवाइयों से ट्रीट करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी कम हो जाती है, वो यूरिन जो आधे आधे घंटे में 10 10 मिनट में 2 2 घंटे में जाते थे, आज 2 4 घंटे के लिए रोकते थे तो दर्द और पीड़ा और जलन होती थी, वो सब धीरे धीरे घट जाता है। वो न्यूरालजिक मेडिसिन जो आपको डिस्कम्फर्ट नहीं देती, उस डोज में जो डोज आपको सूट करता है, और वो डोज फाइंडिंग स्टडी हमारी क्लिनिक में चलती है, हम आपको 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद जब मिलते हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोग हैं जो कई सालों की ट्रीटमेंट के बाद आए और सिस्टोस्कोपी में दिखता है कि ब्लैडर इससे सिकुड़ता चला गया। मैंने कहा था ये पूरी बीमारी ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग की है, क्योंकि ये लाइनिंग या म्यूकोसा जब इन्वेड होता है उसमें एक तरह की इम्यूनोलॉजिकल इंजुरी हो रही है या एक इन्फेक्टिव इंजुरी हो रही है, तो इंजुरी अंदर की तरफ बढ़ सकता है और जाके इंटरस्टिशियम को इन्वॉल्व करता है, इसलिए से कहते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम। उन लोगों को हमें शायद पूरा ब्लैडर को रिप्लेस करना होता है, पूरी ब्लैडर को चेंज करती है। ये ब्लैडर तो शिथिल हो चुका है, छोटा हो चुका है, संकुचित हो चुका है, और टीबी में जैसे थिम्बल ब्लैडर हो चुकी उस तरह से ब्लैडर कम हो गया। उन लोगों की ब्लैडर को रिप्लेस करते हैं जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन सिस्टोप्लास्टी और ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी। तो हर मरीज को अलग तरह से ट्रीट करने की जरूरत होती है। आज ये पूरी जागरूकता इसलिए जरूरी थी बिकॉज अगर हमारा ब्लैडर भर रहा है और भरते वक्त अगर यूरिन में दर्द है, when the bladder is filling up and you've got a discomfort and a pain, and the pain gets relieved when you pass urine, and this is happening for few months to few years, then I don't think we're dealing only with recurrent UTI. It is very important for us to therefore look at a teamwork between a patient and a doctor, connecting the dots to a society, hitting hard and hitting fast with the right approach to the right individual. और इंतजार नहीं करते, पिछले 6 महीने 6 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है, अब हम कहीं ना कहीं इसको बार बार यूटीआई सोच के नहीं ट्रीट करते रहे। यूटीआई के कारण अलग होता है, and therefore we need to understand the continued डाउनहिल क्लिनिकल प्रोफाइल। जो 2 साल पहले थे वो आज नहीं है, आज बहुत ही डिप्रेस्ड है, ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो पाया, हमने 2 4 10 डॉक्टरों को भी दिखाया था। डॉक्टर असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपकी बातचीत
जिसमें आप कहते हैं यूरिन के एरिया में हमें प्रॉब्लम है। मैंने वो स्लाइड दिखाया था, ऑल वुमेन एंटरिंग योर क्लिनिक, दोज हैव गॉट डिस्कम्फर्ट, पेन एंड प्रेशर इन द लोअर पार्ट, नॉट नेसेसरली गायनेकोलॉजिकल इश्यूज। उसके साथ यूरिनरी इश्यूज है, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, डिस्यूरिया, burning pain is very important. So we assess that when people talk and when we do the test. Thereafter we stabilize them with the right medication. वो दवाइयां देते हैं जिससे आप स्टेबल हो, इंप्रूव होते जाए और फिर उस लेवल को पहुंचे जहां से फिर हम आपको इवेलुएट करें कि आप इस घड़ी को कैसे रोकें। तो अलग तरह के फेनोटाइप्स होते हैं। कुछ लोग को सिर्फ जलन ही होती है नीचे, जैसा आपने किसी को देखा। कुछ लोग को जब ब्लैडर भरता है तभी पेन होता है। कुछ लोग को पेन हो, यूरिन पास करने के बाद भी पेन रह जाता है। कुछ लोग की दुनिया बदल चुकी है, सुबह दिन रात सोते पेन ही हो रहा है, ये 2-4 साल से चल रहा था। तो अलग अलग तरह के फेनोटाइप्स होते हैं, अलग तरह की पाथवेज या डिजीजेस के। सो वन साइज डज नॉट फिट ऑल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट। फाइनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स, जिससे ये होता है। कुछ लोग बोलते हैं हम डार्क चॉकलेट्स खाते हैं, हम ज्यादा चाय कॉफी और अगर नींबू लेते हैं, सिट्रस फ्रूट लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा जलन और दर्द होती है, हमें मानना पड़ता है। सो देयर आर, जैसे हमारी यूरिनरी डायरी होती है वैसे एक फूड डायरी होती है, और उसमें बहुत से लोग को जाना पड़ता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस एट द आउटसेट. That is what this entire aspect was. Sitting in various parts of the country today, wherever you could be, and as many as you could hear and would hear later on when this recorded one stays in our wonderful channel called the Bladder Wellness, which looks at the wellness of the bladder for all of you. We need to look at that. We need to put the measures at the outset. And therefore, we can contain the blaze which is going on. बहुत से लोग गायनेकोलॉजिस्ट को मिल रहे थे, यूरिन की टेस्ट कर रहे थे, बाकी चीजें भी हो रही थी, ये मिस हो जा रही थी। Therefore, it is important to take this subject to the highest level by looking at giving them long lasting measures. वो जलन, पीड़ा, व्यथा, दर्द और रोना बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसकी मॉनिटरिंग हो और इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, तभी वो ट्रूली थेरेपी होगा, वो थेरेपी जिससे लोगों को क्योर होता है। फ्रेंड्स, द बॉटम लाइन इज दिस इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। कोई कहीं और किसी शहर में बैठा हुआ है, अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाए, वरना यहाँ कोकिला बेन है जहां हम इस सब्जेक्ट को बिल्कुल वो अहमियत देते हैं, जहां आपको सुनना चाहते हैं, आपके फाइल्स मोटे हो गए हो लेकिन इसको ट्रीट करना चाहते हैं, इसको क्योर करना चाहते हैं। वो व्यथा जो दिन और रात 24 घंटे बार बार जाना, न रोक पाना और दर्द जलन पीड़ा मेंटेन रहना सुबह और रात, इसको अब क्योर करने का समय आ रहा है। तो आज ये इंपॉर्टेंट था कि हम समझें कि वी इज स्ट्रॉन्गर देन आई। वी मतलब द पूरी डॉक्टर कम्युनिटी एट द गिब्स ग्लोबल इंडस्ट्री ब्लैडर पेन सिंड्रोम, जहां पे हमारी सोसाइटी, जहां डॉक्टर्स हर शहर में यूरोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट इस ग्लोबल बॉडी के अधीन वो गाइडलाइंस देखते हैं। हम सब मिलके एक साथ काम करते हैं और इसकी मीटिंग्स होती हैं जहां पे आपके ऐसे डिफिकल्ट केसेस को डायग्नोस करते हैं। सो इमेजिन इफ देयर इज नो टीम वर्क बिटवीन यू एंड मी, we could probably miss it out. It's important for us therefore to look at great teamwork that has happened today, where for the last 50-55 minutes I decided to speak on a topic which is very close to my heart: bladder wellness. We need to look at the bladder wellness in many more topics. If you can dream it, you can do it. So if you look at that, somebody in your locality, somebody in the community, somebody at home is going through it, it is important to look at your urologist in your city. They say I love my urologist because he looks into this subject, he treats it, वो हमारी बात सुनते हैं, हमें ठीक करते हैं। ऑल यूरोलॉजिस्ट हु आर माय फ्रेंड्स फ्रॉम द यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया लुक इनटू दिस सब्जेक्ट एट अ वेरी हाई लेवल। ये और बात है कि ये सब प्रोग्रेस कर सकता है और उस प्रोग्रेस को नहीं होने देना है। तो हमें याद है कि पिछले 8-10 साल से जब से ये प्रॉब्लम को हम बहुत ऊंचे लेवल को ले गए, पिछले 20 साल से जब तक हम इस लोगों को देख रहे हैं, इट्स अ चैलेंज बिकॉज लोग बहुत देर से आते हैं। इट्स अ ड्रीम विच इज रियलाइज बिकॉज वी वेट समटाइम्स एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर पीपल टू कम, एंड व्हेन दे कम बहुत बार डिजीज बहुत छोटी हो चुकी होती है, ब्लैडर बहुत कम हो गई और हम इसको सब्स्टिट्यूट सिस्टोप्लास्टी करते हैं। बहुत बार हम दवाई से, बहुत बार हम सिस्टोस्कोपी से, हाइड्रोडिस्टेंशन से लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो आज वो नए एवेन्यूज को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी था कि हम ये मिस ना करें। तो मेरी ये पूरी कहानी आज संक्षेप में बताने की कोशिश करूं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम वो है जिसमें ब्लैडर भरते वक्त दर्द, जलन, व्यथा, पेन, बर्निंग, अगर ऐसा कुछ होता है कि ब्लैडर भरा तो हम रोक नहीं पाते, हमें जलन, दर्द, पीड़ा होगी, हमें बार बार जाना पड़ता है बिकॉज ब्लैडर हमें फोर्स करता है। मैं और आप तो रोक लें बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी है, कुछ काम कर रहे हैं, कोई पेशेंट है, हम बैंक में है या गाड़ी में, रोक लेंगे, लेकिन ये पेशेंट रोक नहीं पाते। और ये डिजीज स्टैचू की तरह नहीं, ये प्रोग्रेस करती है। तो बहुत से लोग जानेंगे कि इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज, इट्स अ डिसेबलिंग डिजीज, ये आपको तंग कर देता है। आपके डॉक्टर भी इसको बहुत बार आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो हमने कहा कि ये ग्लोबल क्रॉसरोड है जहां मरीज कुछ और बता रहा है, डॉक्टर बेचारे कुछ और सुन पाते हैं। इसलिए आज ये जानना जरूरी है कि इस तरह की प्रॉब्लम है जो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो ब्लैडर वेलनेस खत्म हो रही है उसके लिए है, तो इट्स इम्पॉसिबल टू पॉसिबल करने की जरूरत है, हमें इसे ठीक करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, एज आई कम टू अ क्लोज एंड आई क्लोज दिस प्रेजेंटेशन, ये याद रखिए कि ब्लैडर वेलनेस जो फेसबुक लाइव आज जो चैनल है, ये चैनल अगले महीनों में रिकरेंट यूटीआई पे इस तरह की जागरूकता और उसके बाद ओवर एक्टिव ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस की जागरूकता लेके आएगी। लेकिन पूरी जगाने की बात यह है कि अगर ऐसा कुछ है तो अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलें,
अपने डॉक्टर को दिखाएं जो आपको इस पाथ में आगे लेके जाए जहां से आप ठीक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, interstitial cystitis bladder pain syndrome is the name of a problem which is more common in women at the prime of life, where when the bladder fills up, वो ब्लैडर को रोक नहीं पाते। हम और आप तो रोकने के केपेबल हैं, वैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर वाले भी रोक नहीं पाते, पर मैंने आज पर्दाफाश किया कि ओवर एक्टिव ब्लैडर में जलन, पीड़ा, दर्द नहीं होती। ओवर एक्टिव ब्लैडर बहुत साल तक रह सकता है और दवाइयों से हम शांत कर सकते हैं। ये बीमारी के बहुत से पहलू हैं और इन पहलुओं को जानना बहुत जरूरी था। तो एज आई कम टू अ क्लोज एंड देयर कुड बी सम क्वेश्चंस व्हिच संजुक्ता यू कुड पास ऑन और आई कुड speak up around, Yes, doctor. it is important for us to take this subject completely to you. The entire aspect of last 1 hour was to take this subject where we don't let UTIs happen. UTIs can promote and flare IC bladder pain syndrome. So if there is a recurrent UTI, if there is an issue of incontinence of urine, which is incontinence of stress or overactive bladder kind, which I talked in the beginning of the whole program, and at the end when we looked at IC bladder pain syndrome, जहां ब्लैडर से दर्द शुरू होता है, ब्लैडर से जलन शुरू होती है, ब्लैडर भरता है तो दर्द होती है, ब्लैडर खाली किया तो आराम मिलता है, आराम मिलता था, आज नहीं आराम मिलता है, is what was important for us to make it forward. But this is missing out in public domain, and therefore we are looking at multidisciplinary subject. From the platform of Coquelam and Dhirubhai Ambani Hospital, where we presented this from my office, from the Bladder Wellness Group and the Facebook Live, where Sanjukta and the entire team has stood by getting this preparation done, and from everybody from the team GIBS, Global Intercystitis Bladder Pain Syndrome, where our colleagues in various cities, gynecologists, urologists, are a part of this, who look forward to treating you, curing you, and getting you well. It is important that we salute you for having come today. This program may have been recorded and may be on this channel again and again, but it's important for you to understand that your first step will probably sort it out. That means you need to go to a doctor, tell your complaints, he wants to listen to it. He identified, he does the basic management, assesses you, stabilizes you, cures you, and keeps you well. And that is what is bladder wellness. Sanjukta, thank you so much for allowing me this time. Over to you if there are any questions. Thank you, Doctor. I do have some questions. Our viewers have some questions, but before coming to that, I would like to thank you for this very enlightening, very informative session. और वाकई में एज अ लेमन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे एग्री करेंगे कि हमें वाकई में आईसीबीपीएस के बारे में नहीं पता था। हमें लगता था एक औरत होने के नाते भी मैं ये कह सकती हूँ कि शायद इनकॉन्टिनेंस या ओवर एक्टिव ब्लैडर या यूटीआई इससे ज्यादा और कुछ नहीं, लेकिन आईसीबीपीएस के बारे में जिस तरह से आपने बताया, अपने आप में आपका ये पूरा प्रेज़ेंटेशन इतना इन्फॉर्मेटिव था कि कोई और सवाल बचते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर, चूँकि जैसा आपने कहा कि जिस तरह से हम एज होते हैं, हमारे बाल ग्रे होते हैं या हमारी स्किन में रिंकल्स होते हैं, वैसे ही हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, खासकर ब्लैडर में भी कुछ चेंजेज़ आते हैं और कई बार ये होता है कि हम उसे एजिंग का ही एक प्रोसेस मान लेते हैं और हमें लगता है कि चलता है, ये तो होता ही है, या मैं डायबिटिक हूँ, ओवरलैपिंग फीचर्स है, तो मुझे तो ये सहना ही पड़ेगा। और इसी मेंटालिटी के साथ हम चलते रहते हैं। बहुत हुआ तो महिलाएँ अपने घरों में किसी से, पहले किसी महिला से, फिर पति से या जो पुरुष मेंबर्स हैं उनसे बात करती हैं, और डॉक्टर तक पहुँचने के लिए, बिकॉज़ अगेन दीज़ आर दी टैबू टॉपिक्स, तो बहुत ईज़िली बात नहीं हो पाती है, लेकिन डॉक्टर तक पहुँचने में बहुत वक़्त लग जाता है। और कई बार जैसा कि आपने कहा कि जब आपके पास एक पेशेंट आता है तो बताता है कि पिछले 2-3 साल से ये सिम्पटम्स थे, लेकिन आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से जो आपने अंत में कहा उसे मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगी कि जो कदम है वो हम सबको ही बढ़ाना होगा। अगर हमारी समस्या है तो हमें आगे आना होगा और एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना होगा। कई बार हमको एक महिला के साथ होता ही है, एक गायनेकोलॉजिस्ट हमारी एक फ्रेंड हो जाती हैं, तो एक कम्फर्ट ज़ोन होता है। लेकिन ये मामला जो है, अगर आपको लग रहा है आप एक गायनेक के पास गए हैं और ये समस्या सॉल्व नहीं हो रही है या उससे संबंधित नहीं है, बहुत अच्छे से सिम्पटम्स यहाँ पर डॉक्टर ने एक्सप्लेन किए हैं। दिक्कत है तो प्लीज़ बाहर आइए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है, ये ट्रीटेबल है, ये क्यूरेबल है, एंड देयर इज़ नो पॉइंट इन सफरिंग इन साइलेंस। प्लीज़ कम आउट एंड गेट योरसेल्फ डायग्नोस्ड, एंड ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है। कुछ सवाल जो हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं वो जल्दी-जल्दी मैं डॉक्टर आपसे पूछ लेती हूँ। हमारी एक व्यूअर है पूजा शर्मा, उनका सवाल है कि सर, इन वुमेन डज़ देयर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी आल्सो अफेक्ट? आईसीबीपीएस के संबंध में उन्होंने पूछा है, क्योंकि इनकॉन्टिनेंस से रिलेटेड तो आपने बोला ही था कि उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, क्या इससे भी आईसीबीपीएस पे इफ़ेक्ट पड़ता है? बहुत सही, धन्यवाद पूजा जी। और जो भी कोई ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत से लोग अपने क्वेश्चन पूछ ना पाए बिकॉज सारे क्वेश्चंस का आंसर हम दिए जा रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी इज अ सी चेंज फिनोमिना फॉर वुमन,
She goes through a lot of changes around. Those 9 months are all about hormone changes, और जो कुछ बॉडी में नहीं था, वेट से लेकर के, मूड से लेकर के, फिजिकल चेंजेस सब होते हैं। देखा गया है कि आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम उस समय जरा शांत हो जाता है। इट्स ऑल रिलेटेड टू हार्मोन चेंजेस अराउंड। ये माना गया है कि बहुत सी औरतें बताती हैं कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, लेकिन डॉक्टर साहब वो साल भर जब हमारी अगली प्रेगनेंसी थी तो बहुत शांत रहा था। तो आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम का प्रेगनेंसी से कोई डायरेक्ट कॉजल इफेक्ट तो रहा नहीं है, जैसा किडनी का सूज हो जाना, ब्लैडर पुश हो जाना, बार बार यूरिन जाना, यूट्रस का बढ़ जाना, ये सब प्रेगनेंसी के कॉजल इफेक्ट्स हैं। ऐसा कोई इफेक्ट प्रेगनेंसी को देखा नहीं गया है। तो बहुत बार माना गया है कि बहुत सी आईसी ब्लैडर पेन सिंड्रोम की पेशेंट्स अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत शांत रही थी, और उसके बाद शायद उनको बाकी का स्ट्रेस उनको बढ़ गया था। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स के साथ हमारा भी पिछले 2 दशक में वार्तालाप और ट्रीटमेंट रहा है। आई डोंट थिंक प्रेगनेंसी इन एनी वे jeopardizes a bladder pain syndrome, or it does not in any way IC bladder pain syndrome flare up because of pregnancy. So pregnancy as such is a very important part which a woman goes through. At that point in time, if ICBPS does not trouble her, she can develop UTI more commonly. That is what happens because the physiological changes happens. और UTI प्रिवेंट करना अगेन फिर हाइजीन, बॉडी की बात, हॉर्मोन्स, बहुत अपने गायनेकोलॉजी कलीज के साथ लगे रहना पड़ता है। बिल्कुल। एक और हमारे दर्शक हैं और मेरे ख़्याल से ये जो सवाल उन्होंने पूछा है, ये इसलिए पूछा है क्योंकि यूरिनरी सिस्टम की हम जब भी बात करते हैं, तो आम तौर पे एक टेंडेंसी हमारी सोसाइटी में है कि पानी पियो समस्या समाप्त हो जाएगी। यूटीआई के लिए तो ये कहा ही जाता है, तो इनका सवाल है कि डज़ ड्रिंकिंग वाटर हेल्प ब्लैडर पेन? अच्छी क्वेश्चन, मैं को थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ। ब्लैडर पेन का पानी पीने से कुछ नहीं, आप याद रखिएगा, किडनी अपना काम करती है, हम और आप उस पर कोई कंट्रोल नहीं रख सकते। ये और बात है, किडनी को हम बहुत जागरूक कर सकते हैं और उसको बहुत दौड़ा सकते हैं। किडनी यूरिन बनाती है। अब यूरिन क्या है? यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी बॉडी से निकालना चाहती है, उसमें सारे सॉल्यूट्स को डिजोल्व करती है। तो अगर यूरिन बहुत कंसेंट्रेटेड है, यूरिन अगर बहुत कंसेंट्रेटेड है, तो यूरिन बहुत डार्क कलर का होगा, बहुत स्मेल होगा, और वो आपके हित में नहीं है। बहुत बार कहा जाता है कि कंसेंट्रेटेड यूरिन है ना, स्टैग्नेंट यूरिन कैन कॉज इन्फेक्शन। तो आप अच्छा खासा अगर पानी डिवाइड करके पी रहे हैं तो ये खुशी की बात है, बिकॉज तब आपकी यूरिन थोड़ी कलर वो होगी, आपकी पीड़ा और जलन कम रह सकती है। तो माना गया है कि डाइल्यूट यूरिन इज अ मेनी टाइम्स अ प्रोपोनेंट ऑफ कीपिंग द ब्लैडर वेलनेस बेटर। सो ब्लैडर पेन कम हो जाएगा ये तो नहीं है, पर किडनी अपना यूरिन बनाएगी। बहुत पानी पिएंगे, बहुत ज्यादा टी कॉफी अल्कोहल हुआ तो बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस हुआ, वो यूरिन ब्लैडर में आता है, और ब्लैडर खाली करने की विधि में ब्लैडर की जो सिंड्रोम है वो आपको तंग कर रही है। तो खाली पानी पीने से शायद ब्लैडर पेन कम नहीं हो जाएगा, लेकिन पानी पीना आपके लिए जरूरी है। स्टोन फॉर्मर्स को मैं बोलता हूँ सुबह दोपहर शाम रात, खाने के पहले और खाने के बाद पानी पियो, बिकॉज then the urine stays less concentrated, it stays dilute, and everything can mix up, join and probably get washed off. That is what you want to look at, because urine is a alkaline medium. तो ये बहुत जरूरी होता है कि कुछ खाने से कुछ ब्लैडर फ्लेयर हो सकता है, और वो मरीज बहुत बार जानता है। वो क्या बताते हैं, शायद हम और आप हंसेंगे, बहुत बहुत तो बोलते हैं हमें नींबू पसंद नहीं, उससे बहुत ब्लैडर में जलन होता है। हम डार्क चॉकलेट्स खाते हैं, उससे ब्लैडर में बहुत जलन होता है, और हमें मानना पड़ता है। तो बहुत से मरीज अपना फूड डायरी रखते हैं, ये चीज हमें नहीं खाना है, दोज थिंग्स फ्लेयर अप। बट वाटर एज सच नीदर इंप्रूव्स और डिक्रीजेस, बट गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक। इट्स अ लक दैट वी आर नॉट नेफ्रोलॉजी पेशेंट्स या कार्डियक पेशेंट्स की हमारी पानी की मात्रा कम नहीं कर दी गई है। तो ये एक चीज इंडिया में और भारत में और देश में फ्री है, तो पानी को क्यों ना डिवाइड करके पिए, ताकि यू आर हाइड्रेटेड वेल। आप व्रत तो नहीं रख रहे हैं। ये और बात है कि पानी हमारे खाद्य से हटता जा रहा है, बिकॉज अदर ड्रिंक्स आर जॉइनिंग इन। कोई जूस, कोई कॉफी, कोई कैफे कॉफी डे करता है, बट वाटर हैज टू कम बैक टू आवर डाइट। इट इज व्हाट विच कीप्स द बॉडी अलाइव एंड हाइड्रेटेड, और एक तरह से आपको कम खाने को मजबूर करता है। तो वाटर वाटर ऑल द टाइम। बिल्कुल, वाटर वाटर ऑल द टाइम, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ये वो था जो हम बचपन में सुनते आ रहे थे, लेकिन अब है कि वाक़ई में पानी पीना बहुत ज़रूरी है और एक बार फिर हमारे डाइट में पानी वापसी करे, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बातचीत डॉक्टर आपसे हुई, बहुत अच्छे से आपने ना सिर्फ़ आईसीबीपीएस बल्कि इसके साथ-साथ आपने इनकॉन्टिनेंस, ओवर एक्टिव ब्लैडर, यूटीआई ये सब सब्जेक्ट्स डील किया, लेकिन फ़ोकस हमारा बीपीएस पर ही रहा और साथ ही साथ यूरिन सैंपल के लिए भी अलग से मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने सही तरीका बताया। आई एम श्योर मुझे कभी नहीं बताया गया था डॉक्टर के द्वारा और बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्हें आज ही पता चला। तो वाक़ई में ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम सही यूरिन सैंपल दें। तो थैंक यू वन्स अगेन डॉक्टर संजय पांडे for your valuable time, sir, and it has been quite an informative session for our viewers, I'm sure. We really look forward for many more such sessions with you in coming times. Thank you so very So much. before we come to a close, my thanks to you, Sanjukta, personally, for the bladder wellness platform which IPCA Pharmaceutical has kept. My sincere thanks to Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, where Facebook Live of Kokilaben Hospital and Bladder Wellness was live all the time. The program perhaps is recorded. जो लोग आज मिस कर गए वो अवश्य सुनेंगे। ये जरूरी है कि हम इस बीमारी को वहां ना छोड़ दें, बिकॉज ये बीमारी बहुत हद तक
अभी पर्दे के पीछे रह गई है, जो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज इट इज वन हु सफर्स गोज थ्रू इट, एंड प्रॉब्ली इफ एनीबडी is going through it should get treated by urologists across the country. At Coquelin Hospital, from the Department of Urology, I would sign off, thanking Bladder Wellness, thanking Sanjukta, thanking IPCA team, and thanking Coquelin Hospital for allowing us this opportunity. After this long day's work, I could change myself because I had to be in time for the live program where a lot of people did hear, and we will hear in due course of time. So as Bladder Wellness comes up, while all organs are looked at, हमने अभी ब्लैडर को कभी देखा ही नहीं, हमने कहा हार्ट और ब्रेन देखा है, पर ब्लैडर वो ऑर्गन है जो हार्ट की तरह काम कर रहा है। हार्ट बंद न होने पाए, उसकी लब डब चलती रहती है, वैसे ही ब्लैडर का काम न घट जाए, ब्लैडर की वेलनेस न घटे। पानी पीना, ब्लैडर को टाइम पे खाली करना, ब्लैडर को इतना स्ट्रेच न कर लेना कि ब्लैडर बिल्कुल शिथिल और कमजोर हो जाए, अपने डायबिटीज को मेंटेन करना, कॉन्स्टिपेशन ना होने देना, इन सब चीजों को बहुत गौर करें। और संयुक्ता के वो सारे सेंटेंसेस हमें याद रहेंगे जिसके कारण हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। So signing off today, and we'll come back again on Bladder Wellness page to look at other topics as time goes by. Definitely. Thank you very much once again, Doctor. And viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates, stay connected on our FB page, Bladder Wellness. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Goodbye to all of you.